तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज नंबर 3 डिस्कशन। पहले क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एक्सरसाइज 1 इंक्लूड इन एक्सरसाइज 3। 19 क्या सवाल है? अरे तो बता दिया, हाँ ये समझ गया, छोड़ो। नंबर 1 बता दिया, नंबर 2 भी बता दिया। अच्छा, नंबर 2 वाला क्वेश्चन कल मेरे को कोई पूछा था यार। नंबर 2 वाला क्वेश्चन उधर मैंने क्या वीडियो में देखना तो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज 3 में कुछ मिस्टेक हुआ शायद मेरे से मॉड्यूलस डिफाइन करने में, ठीक है, तो उसको जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 करना पड़ेगा क्या? मत कराओ यार, ये सब सिंपल है। फंक्शन में कितना बार बातचीत कर चुके इस प्रकार के ग्राफ्स के बारे में। भाई तो डिफाइन कर दो मॉड्यूलस को, खत्म करो, और क्या चाहिए? राइट, इसका आंसर x माइनस दिस कब होगा? इफ योर x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसी चीज का आंसर x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा? इफ योर x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। खत्म बात। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से क्लियरली पता चल रहा है x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इंटू 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब की बात x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो ऑब्वियसली इधर क्या होगा? इधर x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो 0 से 1 में ग्राफ पता चल गया दोस्त, तो बना देते ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, तो 0 से 1 पे ये हो गया आपका ग्राफ। समझ में आ रहा है ना? और 1 के बाद या फिर 0 से पहले क्या होगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आप जानते हो कि कौन है ये नालायक 2x माइनस एक्स स्क्वायर? अगर नहीं जानते हो तो मेरे से जान लो, वैसे मैं बहुत बार दिखा चुका हूं ये सब आपको। ठीक है, आप 1 ऐड करो, आप 1 सब्ट्रैक्ट करो, खत्म बात, खत्म ना भाई, खत्म। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। मतलब ऐसे कन्वर्ट कर देना। पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ बनाना आता है आपको। ठीक है, तो उसको इस फॉर्मेट में लेके जाना है ना, ताकि ग्राफ बनाना एकदम सिंपल हो जाए उसका। ठीक है, और ग्राफ क्यों बना रहे हैं? ताकि ग्राफ बनाते ही से वो पता चल जाएगा ना, कॉर्नर पॉइंट्स पता चल जाएगा, तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पता चल जाएगा, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कि फंक्शन किधर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे जनाब? इसको एक्स स्क्वायर से ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर पे। ठीक है, और एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर पे, और उस जगह से ट्रांसफॉर्म करेंगे 1 प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो ये वाला ग्राफ हो जाता है। अच्छा, एक्स माइनस 1 मतलब आप 1 यूनिट आगे जाओगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब ग्राफ ऐसे हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अभी उसको माइनस कर देना है। माइनस कर देना मतलब उल्टा कर देना, ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है ना? माइनस करना मतलब ग्राफ को क्या करना है? उल्टा करना है ना। ग्राफ अगर उल्टा हो जाएगा किसके अबाउट रिवॉल्व होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, चलो, तो अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो जाता है तो फिर +1 कर देना है, मतलब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, और किन दो पॉइंट में वो कट मारेगा? जहां पे वो 0 होगा, दैट इज दिस इज इक्वल टू जहां पे 0 होगा। तो x माइनस 1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 2 या फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार कट मारेगा 2 पे और एक बार कट मारेगा 0 पे। ठीक है, तो ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ क्लियरली हमें पता चल गया। क्या हो जाएगा? ग्राफ इस प्रकार से हो जाएगा ये फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, बट हमें कहां से कहां के बीच में चाहिए ये फंक्शन? 0 से माइनस इंफिनिटी चाहिए ना, तो 0 से माइनस इंफिनिटी तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और 1 से इंफिनिटी चाहिए ना, तो 1 से इंफिनिटी में कैसे हो जाएगा? 1 पे वैल्यू क्या आएगा? 1 पे इसका वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमा, 1 पे मैक्सिमा आएगा। ठीक है ना, तो 1 से इंफिनिटी में ऐसे हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा है कि शार्प कॉर्नर है, तो x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, अदरवाइज अगर दोनों ही जगह पे आप चेक करना चाहते हो जहां पे फंक्शन का चेहरा चेंज हुआ, आप चेक कर सकते हो बाय डेफिनेशन, by differentiation, because function is continuous at that point। अगर continuous है तो डायरेक्टली डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिसकंटिन्यूटी है तो सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर दोनों डेरिवेटिव करके इक्वल भी आया तब भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चांसेस बन जाता है ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। दैट इज योर पीस वाइज फंक्शन, जो अपना इतना समय खाया था वो डिस्कशन में। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो प्रॉपर्ली आपको क्लियरली दिख जाएगा। दिस इज योर ट्वाइस एक्स
और इसका डेफिनेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस ट्वाइस एक्स। ठीक है, तो अभी अगर अपन इधर बात करें तो ये 0 से 1 हो रहा है ना। अगर इधर बात करें तो ये माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो रहा है। ठीक है, तो 1 के प्लस में अगर मैं चेक करता हूँ, 1 पे डाउट है ना, 1 पे तो क्लियरली दिख रहा है कॉर्नर है, फिर भी चेक कर लेता हूँ। 1 पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 0 आएगा और इधर 1 पुट करो तो 2 आएगा, तो 2 और 0 तो अनइक्वल है, तो 1 पे तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा ही कंफर्म, और पता भी चल गया। अभी 0 पे डाउट है क्योंकि 0 पे कर्व स्मूथ है, पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक मार्च हुआ आके, अभी कॉर्नर बना रहा है या नहीं बना रहा है वो एग्जैक्टली जब तक सॉफ्टवेयर में ग्राफ नहीं बनाएंगे पता नहीं चलेंगे, बट फिर भी हमें एक डाउट है तो हम एलएचडी आरएचडी निकाल के चेक कर सकते हैं, और एलएचडी आरएचडी डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं बिकॉज फंक्शन इज कंटीन्यूअस हियर। ठीक है, तो एलएचडी क्या हो जाएगा, 0 डालो, 0 डालो इधर कितना आ जाएगा 2, और 0 डालो इधर कितना आ जाएगा 0 आ रहा है। सही है, तो बस 0 और 2 अनइक्वल, मतलब इधर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल गया, x इक्वल टू 0 एंड 1, और फंक्शन कंटीन्यूअस तो हर जगह पे है, बट नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0 एंड 1। वही हो गया आपका कंक्लूजन, है ना, fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1, है ना, एंड कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां पे हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल माइनस 0,1। क्लियर है, बस खत्म बात। आगे देखते हैं, आगे देखते सर। अच्छा, मैक्स मीन, बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे मैक्स मीन दिख रहा है नहीं। चलो, मैक्स मीन वाला सवाल ना सर, मतलब इस प्रकार के मैक्स ऑफ दो, मतलब मैक्स मीन फंक्शन का बात नहीं कर रहा हूं, मैक्स मीन फंक्शन तो मैक्स ऑफ fx, gx उस प्रकार के, बट इस प्रकार के जो मैक्स मीन वाला फंडा है ना, वो आईटी ने पहला बार इंट्रोड्यूस किया। समझ में आ रहा है ना, आज से 25 साल पहले ये सवाल पूछा गया था आईटीजे में, समथिंग 1985-86 के आसपास। ठीक है, उसके बाद तो उसी के ऊपर बेस करके आपको कराना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज लेवल के काफी ऊपर है यार, फिर भी देखते हैं। अच्छा, उधर मैं आपको प्रॉपर्ली ये समझा रहा हूं, मैं 2 चीज लेकर के देखो। 4 वाले का टोटल 4th वाले में कितना क्वेश्चन दिया गया है, 6 क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, 6 क्वेश्चन मैक्स मीन करके दोनों दिया गया है। ठीक है, मैं आपको कोई भी जनरल चीज लेकर के बता देता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं fx इज इक्वल टू, ऑलरेडी मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूं बट फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, fx इज इक्वल टू मैक्स ऑफ cos x 0 से 2 पाई में। ठीक है, मीन ऑफ cos x 0 से 2 पाई में। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 से 2 पाई में मैक्स ऑफ cos x क्या है, 1 ही तो है ना, तो इसका ग्राफ पूरा 0 से 2 पाई में 1 ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैक्स ऑफ 2x, मैक्स ऑफ cos x क्या है, मैक्सिमम ऑफ cos x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई क्या है, 1 है ना। ठीक है, और मिनिमम क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्लियर है, पूरा ये हो जाएगा। ठीक है, बट आप जिस चीज को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं वो क्या है, वो है आपका, क्या मैं आपको बता रहा हूं, वो है ये दोनों फंक्शन। ठीक है, ये दोनों फंक्शन, इस चीज को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, इस चीज को लेकर के अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा जनाब। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली यहाँ पे मैक्स ऑफ कॉस टी लिखा गया है ना, कॉस टी इसके अंदर ही होना चाहिए, मैक्स ऑफ कॉस टी कॉमा टी लाइज, थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और जहां पे टी का वैल्यू दे रखा है, सॉरी एक्स का वैल्यू दे रखा है 0 से 2 पाई। ठीक है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मान लीजिए, मीन ऑफ कॉस टी 0 ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन लेस देन एक्स, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये तो क्लियर है बिल्कुल, ये तो समझ में ही आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि cos x का मैक्सिमम मिनिमम क्या है, -1 और +1 ही है, तो वही आ जाएगा, है ना। बट इस प्रकार की चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, और वही पैटर्न एग्जैक्टली जे ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है ये सब चीजों को लेकर के। ठीक है, एकदम बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है ना, 0 से 2 पाई नहीं देखना है ना, तो 0 से 2 पाई में अपने को मैक्स ऑफ cos t चाहिए और मीन ऑफ cos t, तो पहले तो cos t बनाते हैं। दिस इज योर ग्राफ इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। समझ में आ रहा है क्या, सॉरी ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा। ठीक है, और
ये मिनिमम वैल्यू -1 और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखिए ना, अगर आपको पहले मैं मीन वाला डिस्कस कर देता हूं। अब अगर आपको मीन चाहिए, अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेता हूं तो 0 से 0 मतलब x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एक ही तो होगा। कंपैरिजन करने का तो कुछ है ही नहीं ना, t इक्वल टू 0 पे वैल्यू ही तो 1 है, तो 1 ही आएगा। 0 के आगे जाओ, 0.3 ले लो, 0.3, तो x का वैल्यू अगर 0.3 हो गया तो t लाइज बिटवीन 0 से 0.3। t जब 0 से 0.3 में हो गया तो मीन ऑफ कॉस t क्या होगा? मीन ऑफ कॉस t क्या हो जाएगा? t जब 0 से 0.3 में हो गया तो मीन ऑफ कॉस t क्या होगा? मीन मतलब देखो 0 से 0.3 यहां तक होगा। 0 से 0.3 में मिनिमम, अगर मैं 0.1 मानूं तो भी मिनिमम क्या होगा? 0 से 0.1 पूरा इंटरवल में मिनिमम क्या होगा? आगे वाला ही होगा ना हमेशा, है ना। 0.1 पे जो वैल्यू आएगा फंक्शन का वही तो होगा ना मिनिमम। 0.2 अगर मैं ले लेता हूं x का वैल्यू तो भी क्या होगा? 0.2 में जो वैल्यू आएगा वही तो होगा ना मिनिमम। समझ में आ रहा है? 0.3 अगर ले लेता हूं तो 0.3 में जो cos x का वैल्यू आएगा वही तो होगा ना मिनिमम, ठीक है। तो इस प्रकार से जब तक एकदम पूरा इंटरवल का मिनिमम वैल्यू अटेन नहीं होता है तब तक वही ग्राफ फॉलो होता रहेगा। पाई से थोड़ा पहले मान लो 1.5 ले लिया, सॉरी 3.1 ले लिया, 3.1 तक भी अगर मैं देखूं तो 0 से 3.1 में cos t का मिनिमम क्या है? जो 3.1 पे वैल्यू आ रहा है वही है मिनिमम, ठीक है। तो स्टिल आपका एकदम पाई तक क्या होगा कि ग्राफ यही रहेगा, है ना। एकदम 0 से पाई तक ग्राफ आपका यही रहेगा, क्योंकि मिनिमम कौन सा होगा? आगे वाला ही हो जाएगा। दैट इज मिनिमम आगे वाला अगर होगा तो कौन सा होगा? x वाला होगा। दैट इज cos x का ग्राफ ही मेंटेन हो जाएगा। और एज पाई को क्रॉस करोगे, x का वैल्यू जैसे ही आप सॉरी यहां पे तो 2 पाई होना चाहिए। पाई को जैसे ही आप क्रॉस किए तो पाई को क्रॉस करके अगर मान लो आप 4 अगर ले लेते हो, मान लो, है ना, 3.14 से बड़ा 4 अगर ले लेते हो तो 0 से 4 में cos t का मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 से 4 पूरा इंटरवल में cos t का मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तब और आगे वाला होगा क्या? नहीं, तब -1 होगा और पूरा 2 पाई तक आपका -1 ही क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बना लिए। अभी यहाँ पे एक ही जगह पे चेहरा चेंज हो रहा है, इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर डाउट है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएटिंग लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट आप आराम से कमेंट कर पाओगे ना, ठीक है। जैसे ये पार्ट, इसका लेफ्ट पार्ट में फंक्शन कौन है? cos x है ना, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो -sin x होगा। x इक्वल टू पाई पुट करो, आंसर 0 आएगा। इसका राइट पार्ट में फंक्शन कौन है? कांस्टेंट है ना, -1 है, उसको डिफरेंशिएट करो, आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो LHD RHD दोनों सेम है, मतलब इस जगह पे कोई कंडर नहीं है। यहाँ पे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, खत्म, ठीक है। इस प्रकार से सोचना है। तो ये पैटर्न पूरा ये एक बढ़िया सा मैप है, ठीक है, बढ़िया सा प्रोफाइल है। इसमें अच्छे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, बट एज आईडी ने एक बार रिपीट कर दिया तो मुझे लगता नहीं, बट मेंस तो बैठा ही रहता है आईडी का सवाल चुराने के लिए, वो तो रिपीट कभी भी कर सकता है, ठीक है। तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है। मैक्स की अगर बात करें तो मैक्स क्या है? जैसे ही आप 0 से 0.3 में देखोगे तो 0 से 0.3 में ही आपको मैक्स दिख जाएगा। कौन है? 1 है। मतलब 0.3 अगर लोगे x का वैल्यू तो भी आपको पीछे वाला मिल रहा है, ठीक है ना। 0 से अगर x का वैल्यू देखो ना, x का वैल्यू अगर मैं 0.3 ले लिया तो t का वैल्यू क्या मिल रहा है? 0 से 0.3 मिल रहा है। तो 0 से 0.3 में मैक्स कौन है? जो 0 पे आ रहा है वही तो मैक्स है ना। समझ में आ रहा है ना? पूरा इंटरवल में आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, लेकर के पुट करो। मान लो x का वैल्यू 4 ले लिया, तो अगर मैं पूछता हूं कि बोलो तो मैक्स ऑफ cos t इन द इंटरवल 0 to 4 क्या है? आप बोलोगे इन द इंटरवल 0 to 4, इन द इंटरवल 0 4 पे वैल्यू ये है और 0 पे वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम कौन है? 0 पे जो आया वही तो है ना मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? तो थ्रू आउट द इंटरवल जो मैक्सिमम बन रहा है वो कौन बन रहा है? वो डायरेक्टली आपका पहला वाला बन रहा है। पहले मिनिमम में बाद वाला बन रहा था, यहाँ पे पहला वाला बनेगा। पहला वाला मतलब cos 0, तो cos 0 कौन है? 1। मतलब पूरा इंटरवल में ग्राफ मेंटेन हो जाएगा 1। दैट इज यही हो जाएगा इस फंक्शन का ग्राफ भी। और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो थ्रू आउट द इंटरवल ये डिफरेंशिएबल भी रहेगा, कंटीन्यूअस भी रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से मैक्स मीन वाले प्रोफाइल को आपको हैंडल करना है। उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट प्रोफाइल है, मैं मानता हूं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट एज एक बार आपका दिमाग में ये फिट हो जाएगा, आगे से और कोई गड़बड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पिक करते हैं और आसानी से क्लियर होगा, ठीक है ना।
यहाँ पे शायद और बड़े बड़े 3 जायंट्स मैंने दिया है, ठीक है, उसी के लेवल में। एक तो प्रीवियस ईयर जे का ही क्वेश्चन है, वो दो बार रिपीट हो गया, एक्सरसाइज 4 में भी आ गया, ठीक है। 5, अच्छा 5 मैंने कंटिन्यूटी में एक सवाल इस प्रकार का 16 नंबर क्वेश्चन याद है ना, उसको भी डिफरेंशियबिलिटी के लिए अभी कीजिएगा, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो 5 जैसा ही अगला 3 क्वेश्चन दिख रहा है 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 में से मैं एक खाना तो आपके लिए रख देता हूं, 7 वाला आपके लिए रख देता हूं, 7 वाला आप कीजिएगा, और 6 और 8 मैं कर देता हूं, चलो ठीक है। 8 में तो लिमिट दोनों तरफ से वेरिएबल हो रहा है, 8 तो वेरी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और भी अच्छा सवाल है 8, ठीक है। यहाँ पे तो देखो एक तरफ से लिमिट कांस्टेंट था, 0 था, ठीक है, बट उधर जाकर के देखोगे कि दोनों तरफ से लिमिट वेरिएबल हो रहा है, तो उस प्रकार के सीन को कैसे हैंडल करना है वो भी सिखाएंगे उधर, ठीक है ना। तो चलो 6 बताते हैं और 8 बताते हैं ना भाई। तो 5 आप कर लीजिएगा प्रॉपर्ली और 7 भी कर लीजिएगा, अगर नहीं होता ये सब तो उधर डिस्कस करेंगे ना जूम पे, क्या इश्यू, ठीक है। चलिए 6 पे, 6 ये प्रीवियस ईयर जी का ही क्वेश्चन है, जो 25 साल पहले क्वेश्चन आया था वो यही था, मैं आपको बताता हूं। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और gx एक फंक्शन है, ठीक है ना, gx एक फंक्शन है मैक्स ऑफ f ऑफ t, ठीक है, जहां पे t का वैल्यू है 0 से x फॉर ऑल x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। इसी को देख के तो हालत खराब हो जाता है, इतना गंदा चीज लिखा गया है, और बाकी आगे तो कहानी पूरा सिंप्लीफाइड है, ठीक है। पूछता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल 0 से 2, ठीक है। तो पूरा आपको किससे करना है, ग्राफ से ही करना है ऑब्वियसली, ठीक है ना, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ अगर बना लिए तो बहुत फायदे में रहोगे, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा, सही है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्ली। तो gx को ड्रॉ करने से पहले fx का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। gx को ड्रॉ करने से पहले fx को fx का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अरे ये चीज मैं समझता नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे कैसे क्यों लिख देता हूं, इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है, यही है। तो fx को पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्लास 11th में फंक्शन में, पॉलिनोमियल फंक्शन में जो इतना सारा लिखाया था और मेहनत किया था वो आज के लिए है, ठीक है, याद रखना, बेकार के लिए नहीं था। चलो तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल को अपन अगर ग्राफ बनाए उसका प्रॉपर्ली, तो कैसे बनाएंगे उसका ग्राफ, जरा ध्यान से आप समझिए प्रॉपर्ली, ठीक है। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा ना दोस्त, ठीक है, नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होगा। अगर नीचे से शुरू होकर ऊपर खत्म होता है तो x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा, चेक कर लो, 1 हो रहा है ना इसका वैल्यू, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का भी हेल्प लेना पड़ेगा, कहां पे इंक्रीज कर रहा है कहां पे डिक्रीज कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं बोलूं तो ये तो तुमको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा क्या है रिजल्ट, ये हमेशा पॉजिटिव है। देख इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये ग्राफ थ्रू आउट द x बिलोंग्स टू r हमेशा इंक्रीज ही करता जाएगा। अगर ये ग्राफ हमेशा इंक्रीज ही करता जाएगा तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि ये 0 पे 1 दे रहा है, मतलब इस पॉइंट से पास होगा। अगर इस पॉइंट से पास होगा और हमेशा इंक्रीजिंग है, अगर ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो 3 रियल रूट होगा या 1 रियल रूट होगा, 1 रियल रूट, याद है ना, हमेशा अगर इंक्रीजिंग है तो ग्राफ 1 रियल रूट, क्योंकि अगर 3 रियल रूट देना है तो इंक्रीज होके डिक्रीज होके वापस इंक्रीज होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होकर के ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है ना, और 1 रियल रूट यहां पे देगा, क्योंकि इस पॉइंट से पास होना है ना, अगर इसको इस पॉइंट से पास होना है तो उससे पहले कट मारना पड़ेगा, बस हो गया, है ना। fx का ग्राफ पूरा बना दिया मैंने, ठीक है। दिस इज योर y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्लियर है। अच्छा अभी आ जाते चलिए gx पे, ठीक है ना, अभी प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं किसको, gx को डिफाइन करते हैं। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, gx का बारी आया अभी, है ना। 0 से 2 पे बात कर रहा है तो इतना बड़ा क्वाड्रेंट क्यों ले रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जगह खराब होगा बस, हाँ ऐसे बनाते हैं x और y, ठीक है। चलिए तो समझते हैं सबसे पहले fx का ग्राफ, ठीक है। fx का ग्राफ को हमें कहां से कहां पे रीड करना है, 0 से 1 पे,
तो 0 पे तो 1 दे रहा है और 1 पे क्या देगा, 1 पे चेक कर लो ना, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 2 देगा 1 पे, ये आएगा 2। तो इस वाले हिस्से को हमें स्टडी करना है, समझ में आ रहा है ना। चलो अच्छा, अभी अगर मैं x का वैल्यू 0.1 ले लेता हूं, है ना, मैं gx को प्लॉट करने जा रहा हूं। अच्छा चलो पहले तो gx को डिफाइन कर लेता हूं फिर प्लॉट करूंगा। अच्छा तो gx का एक चीज तो क्लियर है, सेकंड वाला तो एकदम रद्दी है, 3 माइनस एक्स। चलो 0.1 अगर मैं मान लेता हूं x का वैल्यू, तो ये t का वैल्यू हो जाएगा 0 से 0.1। 0 से 0.1 में मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t, 0 से 0.1 में मैक्सिमम ऑफ fx कौन है, आगे वाला है ना, मैक्सिमम आगे वाला है ना बड़ा, तो आगे वाला मतलब f ऑफ x होगा। ठीक है, स्टिल आप देख रहे हो पूरा पूरा 1 तक अगर मैं कोई भी x का वैल्यू लेता हूं, मान लो x का वैल्यू 0.9 लिया, तो 0 से 0.9 में मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x क्या है, 0.9 में जो वैल्यू आएगा वही होगा ना। ठीक है, मतलब पूरा पूरा 0 से 1 पे जो मैक्सिमम ऑफ fx आपको दिख रहा है, जो मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t दिख रहा है वो कौन है, fx का ग्राफ ही होगा। ठीक है, तो 0 से 1 पूरा पूरा इंटरवल में fx जो होगा मतलब gx जो होगा वो कौन रहेगा, f ऑफ x ही रहेगा, क्योंकि आगे वाला हो रहा है ना, पूरा पूरा इंटरवल में x का कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर हमेशा आगे वाला ही मिलेगा। आगे वाला मतलब मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t क्या मिलेगा, आगे वाला, दैट इज x पे मिलेगा, है ना। x जो आप x डिसाइड कर रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। और अगर यहाँ पे मिनिमम पूछा जाता तो कौन हो जाता, ये 1 मेंटेन हो जाता। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी x का वैल्यू के लिए आप देख रहे हो कि मिनिमम कौन है, 1 ही आपको दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना प्रॉपर्ली, वही चीज है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि 0 से 1 पे मैक्सिमम तो fx है, मतलब fx का ग्राफ ही मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, तो 0 से 1 पे ग्राफ fx का ही मेंटेन होगा, दैट इज यहाँ पे रहेगा आपका 1, यहाँ पे रहेगा आपका 2, और इसी ग्राफ को आपको मेंटेन कराना है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और फिर 1 के बाद ग्राफ क्या है, 3 माइनस एक्स। 1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है, मतलब इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, है ना। और 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है 1, 2 पे आ रहा है 1, 2 पे आ रहा है 1, दैट इज ऐसे आएगा। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू शॉर्ट कॉर्नर। ठीक है, और फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना, और कंटीन्यूअस तो पूरा पूरा इंटरवल में है, बट डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो वही हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा दोस्त, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। सही है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, देख लेते तो रुको, एक्सरसाइज 4 में इसका आंसर क्या था एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4 में ये क्वेश्चन रहेगा कहीं ना कहीं तो रहेगा जरूर। एडवांस वाला सेक्शन किधर गया, एडवांस, हाँ फर्स्ट पेज में दिख गया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दिया है क्या सर ने, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, हाँ, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड कंटीन्यूअस इन द होल इंटरवल। बिल्कुल सही। ठीक है, तो समझ गए होंगे प्रॉपर्ली किस प्रकार से ये मैक्स मिन वाले प्रोफाइल को हम डील कर रहे हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से आपको भी डील करना है उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्ली, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे सोचते हैं प्रॉपर्ली, है ना। नंबर 8 वाला क्वेश्चन उठाते हैं। Find number of points where gx is not differentiable। कितने पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये फंक्शन gx फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ gx। कैसे ड्रॉ करें ग्राफ ऑफ gx, लिमिट्स पूरा पूरा वेरिएबल है, x से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तक दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे पहले fx को दिल में हिम्मत रख करके पहले fx को बनाते हैं। ठीक है, fx अगर बनाने जाते हैं तो आप देख रहे होंगे प्रॉपर्ली
तो ये तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से ही बन जाएगा। मॉड x माइनस वन का ग्राफ क्या होता है, मॉड x को 1 यूनिट शिफ्ट कर दो राइट में, तो मॉड x माइनस वन बन जाएगा। और मॉड x माइनस वन के साथ अगर 2 को ऐड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 यूनिट ऊपर कर दो ना, इसको 2 यूनिट ऊपर कर दो, काम खत्म। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 2, और 2 पे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्लियर है। तो ये हो रहा है आपका पूरा पूरा ग्राफ। अभी यहां पे खेल शुरू होगा। क्या खेल शुरू होगा, समझते हैं धीरे धीरे। चलिए, gx बोल रहा है मिनिमम ऑफ f ऑफ t होगा, जहां पे t फंसा हुआ एक वेरिएबल लिमिट के अंदर, जो कि x से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तक वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले आप ये चीज सोचो कि सर अगर ये दोनों के दोनों लिमिट ही t जिसके अंदर बाउंडेड है, वो दोनों के दोनों लिमिट ही अगर इस मिनिमा वाले पॉइंट के लेफ्ट में होता है, मैंने मान लिया कि x और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दोनों के दोनों ही इस 2 वाले पॉइंट से छोटा है। अगर दोनों के दोनों 2 से छोटा होता है तो ऑब्वियसली f ऑफ t का मिनिमा कहां पे आएगा, अगर दोनों के दोनों 2 से छोटा होता है, ध्यान से समझिएगा दोस्त, अगर दोनों के दोनों 2 से छोटा होता है तो t का इंटरवल कौन सा हो गया, t का इंटरवल ये हो गया ना। तो मिनिमा कहां पे हो रहा है, आगे वाले पे मिल रहा है ना मिनिमा, ये देखना। अरे भाई इसमें और इसमें मिनिमा कहां पे है, इसमें और इसमें नहीं, पूरा इंटरवल में। फंक्शन डिक्रीजिंग है ना पूरा, तो पूरा इंटरवल में मिनिमा कहां पे मिलेगा, आगे वाले पे मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो पहला केस हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से हमें जज करना पड़ेगा जब दोनों वेरिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मिनिमा मैक्सिमा के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा सारे कहानी, ठीक है। तो x को भी अगर मैं 2 से छोटा मान रहा हूं और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को भी अगर मैं 2 से छोटा मान रहा हूं, तो gx जो होगा वो कंफर्म में क्या हो जाएगा, आगे वाले पे मिनिमा देगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कहां पे देगा, आगे वाले पे देगा। दोनों में से आगे वाला कौन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दैट इज आंसर हो जाएगा f ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है, पक्का। केस 2 में अपन बोल रहे हैं कि मान लो x 2 से छोटा हो गया बट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 2 हो गया। मतलब क्या, कि मतलब अभी जो ये मिनिमम वाला पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में फंस गया। केस 2 वाला ग्राफ में मैं बता रहा हूं, ये है ना आपका ग्राफ x इक्वल टू 2, तो आपका x इधर है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इधर है। तो मिनिमम वाला वैल्यू अगर फंस गया, मतलब t का इंटरवल तो अभी पूरा ये है, अगर t का इंटरवल पूरा अभी ये है तो मिनिमा कहां पे मिलेगा, ना x पे मिलेगा ना x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 पे मिलेगा, कहां पे मिलेगा, 2 पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर इंटरवल के बीचों बीच मिनिमा वाला चीज फंस जाता है तो इन द केस ऑफ मिनिमम वही हो जाएगा आंसर। सेम कंसेप्ट अपन कंटिन्यूटी का उस क्वेश्चन में भी देखे थे। समझ में आ रहा है ना। तो इस केस में gx का वैल्यू क्लियरली हमें पता चल रहा है क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और अगर मैं केस 3 का बात करूं तो केस 3 में आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ये चीज कि केस 3 में क्या होगा, केस 3 में बोले क्या होगा सर, केस 3 में हो जाएगा आपका x का वैल्यू 2 से बड़ा और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वैल्यू भी 2 से बड़ा, ठीक है। तो gx का वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, अगर दोनों के दोनों इससे आगे हो जाता है ना, अगर दोनों वैल्यू इधर आगे हो जाता है, इधर भी x इधर भी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ऑब्वियसली मिनिमम किस में आएगा, मिनिमम दोनों में से किस में आएगा, पीछे वाले पे आएगा ना। तो आंसर gx का क्या हो जाएगा, दोनों में से पीछे वाला कौन है, x है, तो आंसर f ऑफ x हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर fx। तो अगर प्रॉपर्ली मैं gx को डिफाइन करने गया तो gx क्या हो जाएगा, इन दोनों का। अभी देख, ये 2 से छोटा है, ये 2 से छोटा है, ठीक है। अभी इन दोनों का सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो अगर मैं देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 लेस देन 0, यहां से अगर रूट्स निकालूं तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 इसे डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, रूट 5 प्लस 1 बाई 2 और सॉरी रूट 5 माइनस 1 बाई 2 और रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आइडिया लगा देता हूं थोड़ा बहुत कि एक बोल रहा है कि 2 से छोटा और दूसरा बोल रहा है माइनस रूट 5 माइनस 1 से छोटा, तो 2 किधर है भाई, एक बोल रहा है 2 से छोटा और एक बोल रहा है रूट 5 माइनस 1 बाई 2 से छोटा, है ना।
हाँ सही है, सही है, सही। तो एक बोल रहा है √5 - 1/2 कितना होगा ये तो पॉइंट में आएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका √5 - 1/2। तो कोई बोल रहा है इसके अंदर और एक बोल रहा है 2 से छोटा। तो 2 से छोटा और इस इंटरवल का पूरा पूरा इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना, क्लियर है, यही तो आएगा। तो आंसर मिल गया मुझे f of x² + x + 1 in the interval अरे यार एक गड़बड़ कर दी मैंने, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। मुझे इतना गंदा आंसर क्यों नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चन का। यहाँ पे x का वैल्यू 1 होगा यार, मैं 2 लेकर के चल रहा हूँ। देखो ना मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है ना, मैं इस 2 को लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पे गलती से। तो ये 1,1 होगा, सॉरी 1,2 वाला पॉइंट होगा, 1,2 ये पॉइंट 2 होगा और ये 1 होगा ना। तो यहाँ पे सारे के सारे 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा, 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा और इधर भी 1 से बड़ा, ठीक है। तो इधर अगर मैं देखूं तो x² + x + 1 <0, तो 0 और -1, इधर बोल रहा है 1 और इधर आपको क्लियरली दिख रहा है 0 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, -1 से 0, इंटरसेक्शन मिल रहा है -1 से 0। अभी इसका इंटरसेक्शन बोलो, x² + x > 0, ये बोल रहा है 1 से छोटा और ये बोल रहा है 0 के इधर या तो 1 के उधर, सॉरी -1 के इधर या तो 0 के उधर। तो इसका आंसर हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। और इस केस में आंसर क्या दिख रहा है, f(2), ठीक है। और लास्ट केस हो जाएगा ऑब्वियसली आपका जो बच जाता है वही होगा लास्ट केस, -∞ से -1 हो गया, -1 से 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़े वाले पे क्या आएगा आंसर, f(x) आएगा, ठीक है। तो आप बोलो तो जरा 1 पे इक्वालिटी आएगा या नहीं आएगा? 1 पे इक्वालिटी अभी देना बाकी है ना, इक्वालिटी कहां पे आएगा वो देखना जरूरी है। तो -1 पे वैल्यू क्या होगा, अगर मैं -1 पे यहां पे वैल्यू देता हूं तो f(1) आएगा। यहां पे अगर मैं वैल्यू इक्वालिटी देता हूं तो क्या आएगा, f(2) आएगा। तो -1 पे वैल्यू कितना होगा वो तो देखना पड़ेगा ना, -1 पे वैल्यू कितना होगा वो तो देखना पड़ेगा। अच्छा, -1 पे एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, x = -1 पे gx का वैल्यू चाहिए ना, -1 मतलब 1 के इस साइड में, 1 के इस साइड में, अच्छा 1 के इस साइड में, अच्छा -1 से 0, 1 के इस साइड में, -1 पे ये क्या दिख रहा है, ये तो -1 दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, x का वैल्यू अगर -1 ले लेता हूं तो ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो -1 से 1 पे मिनिमम क्या होगा, -1 से 1 पे मिनिमम क्या होगा, 1 पे जो वैल्यू आएगा वही तो मिनिमम होगा ना, 1 पे जो वैल्यू आएगा वही तो मिनिमम होगा। तो 1 पे f(x) का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 1 पे 2 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। बट 2 आएगा किधर से, कंफ्यूज हो गया मैं। ये तो कंप्लीट डेफिनेशन हो गया। अभी इक्वालिटी लगाने का बारी आया। तो इक्वालिटी में हम क्या करेंगे, अच्छा पहले ये तीनों फंक्शन निकाल देते, चलो एक काम करते, तीनों निकाल देते पहले। f(x² + x + 1) पुट अगर करें उधर तो ये हो जाएगा 2, x के जगह पे अगर x² + x + 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा x² + x, ऐसे हो जाएगा। f(2) कितना हो जाएगा, 2 - 1, 1 + 2 3 हो जाएगा। और f(x) कितना होगा, f(x) तो वही रहेगा 2 + mod of x - 1। अभी ये है ग्रेटर देन 1 के लिए, ये है x का वैल्यू लेस देन -1 है ना, एंड x का वैल्यू x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसके लिए है, ठीक है। और ये किसके लिए है, x लाइज बिटवीन -1 एंड 0 के लिए है, ठीक है। तो x लाइज बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है। तो -1 एंड 0 इस पूरा इंटरवल में ये क्या होगा, x² + x क्या होगा, x² + x हो जाएगा x × x + 1। अभी -1 से 0 पूरा इंटरवल में
प्लस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों का पावर ऑड है, दिख रहा है ना। क्या होगा ये पूरा, इस पूरा इंटरवल के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, ये भी नेगेटिव बट ये स्टिल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव हो जाता है, अगर ये अंदर वाला नेगेटिव हो जाता है फॉर दिस इंटरवल, तो मॉड्यूलस ऑफ दैट विल ब्रेक एज माइनस साइन, ये हो गया आंसर, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे मॉड लगाना ना लगाना बेकार है ना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो 2 प्लस एक्स माइनस 1 विल बी 1 प्लस एक्स। हो गया काम, बन गया भाई। चलो अभी चेक कर लो, अभी चेक कर लो, अभी चेक कर लो। तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं अलग अलग इंटरवल में तो क्या हो गया, प्रॉपर डेफिनेशन हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सर चलो सबसे पहले उधर से करते, 3 होगा कब, जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक होगा, फिर माइनस 1 से 0 पे क्या होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर 0 से 1 पे क्या होगा अगेन 3 होगा, और 1 से जब बड़ा होगा तो क्या होगा 1 प्लस एक्स होगा। अभी माइनस 1 पे इधर अगर आप डालते हो माइनस 1 तो ये कितना आएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 माइनस 1 अगर डालेंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है। माइनस 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, अगर माइनस 1 डाला x का वैल्यू तो माइनस 1 से ये 1 तक है, तो माइनस 1 से 1 तक मिनिमम ऑफ fx क्या है, यही तो है ना 2 है, तो 2 है तो कहां पे इक्वालिटी आएगा, इसी के पे आएगा इक्वालिटी। अभी 0 पे चेक करूं तो इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं तो t कहां से कहां तक होगा 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 पे मिनिमम कहां पे 2 है, ठीक है ना। अगर मिनिमम 2 है तो यहाँ पे आएगा इक्वालिटी, और अगर मैं 1 पे चेक करना चाहता हूँ इक्वालिटी तो 1 से इधर से 3 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है। अगर मैं x का वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 1 से 3 तक होगा, अभी 1 से 3 तक मिनिमम कौन है 1 पे ही है, तो 1 पे क्या आ रहा है 1 पे ही है, 1 पे वैल्यू क्या है 2 है, तो दोनों में से जहां पे 1 पुट करने से 2 आएगा वही होगा आंसर, यहाँ पे पुट करने से 2 आ रहा है तो ये होगा इक्वालिटी, ठीक है ना। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन, किस प्रकार से जज किया उसको समझो आप, ठीक है। अभी मेरा बारी आया, मैं क्या बनाऊंगा gx का ग्राफ बनाऊंगा। अगर मुझे gx का ग्राफ बनाना है तो एकदम सिंपल हो गया अभी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो gx का ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, ओहो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं चलेगा, ये तो पूरा रियल नंबर में बनाना है, ठीक है। छोटा करके बनाते कोई इशू नहीं है, बड़ा करके कॉपी में बना लीजिएगा। ये हो गया, दिख रहा होगा ना, दिख रहा है क्या भाई आपको, हाँ हाँ दिख रहा है प्रॉपर्ली। चलो तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 पे, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 पे आंसर क्या है 3 है, 3 है, बट माइनस 1 पे ओपन होगा, ठीक है। अच्छा माइनस 1 से 0 पे ये क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माय गॉड 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको कौन बनाएगा भाई। अच्छा फिर भी सोचते हैं, चलो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये 0 कहां पे होगा, डाउनवर्ड पैराबोला है एक तो देख के समझ में आ रहा है, रूट कहां पे देगा x इक्वल टू -2 पे कट करेगा और 1 पे कट करेगा, ठीक है। तो -2 पे कट करेगा और 1 पे कट करेगा, मतलब ऐसा होगा पैराबोला, ठीक है। अच्छा ठीक है ऐसा होगा पैराबोला, है ना। तो -1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, -1 पे 3 माइनस 1 2 आ रहा है ना, -1 पे वैल्यू आ रहा है 2, तो ये 2 तो ऊपर होगा, -1 पे वैल्यू आ रहा है 2, तो ये तो 2 तो ऊपर हो गया, ठीक है। -1 पे वैल्यू ऐसा आएगा 2, 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 0 पे भी 2, मतलब -1 से 0 के बीच में ये मिनिमा देगा, ऐसा आएगा 0 पे भी 2, ठीक है। तो 0 पे तो क्लोज है, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा ये क्या है, ये क्या वैल्यू है, अच्छा ये तो 3 है, मतलब इससे नीचे होगा, मैं क्या कर रहा हूं यार, इससे नीचे होगा मतलब ऐसे होगा ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका, मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट को क्रॉस करेगा क्या 3 वाले वैल्यू को, अरे क्रॉस करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो ग्राफ से मतलब है, कॉर्नर से मतलब है, ठीक है। ये जहां पे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, अब डाउट मत करो मेरे ऊपर, निकाल सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 सॉरी -2, तो परफेक्ट स्क्वायर बना देते, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस 1/4 -2 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 9 9/4 माइनस एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर,
तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली 9/4 होगा, 9/4 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग अगर मैक्सिमम है तो 3 तक तो कभी नहीं पहुंचेगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 9/4 3 तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। चलो 0 से 1 पे देखते हैं ग्राफ, 0 से 1 पे ग्राफ क्या है 3 है, तो वापस यहां से स्टार्ट होगा और 1 तक चलेगा, ठीक है ना, कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं है तो ओपन सर्कल लगा दिया, और 1 के बाद क्या है, 1 के बाद यहां पे 1 अगर डालेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा ना, तो 1 के बाद यहां पे तो 2 आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद वो स्लोप इंक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ योर जीएक्स फंक्शन, ठीक है, पहले आया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर आया ऐसे, फिर आया ऐसे, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दूसरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तीसरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो -1 0 1 तीनों जगह पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, और साथों साथ डिसकंटिन्यूअस अगर है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, कंफर्म है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, आंसर में भी -1 0 1 तीनों है, क्लियर है ना। तो ग्राफ भी बना दिया जीएक्स फंक्शन का, और प्रॉपर्ली उसको डिफाइन करके उसका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी जज कर लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैक्स मिन वाले सवाल में आप याद रखिएगा, मैक्स देखो 2 प्रोफाइल है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। एक प्रोफाइल है मैक्स ऑफ x, x², दिस इज योर मैक्स फंक्शन, जो हम बोलते हैं मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, वो दो ग्राफ के दो फंक्शन के बीच में कंपैरिजन करता है हमेशा, ठीक है ना। बट ये अलग, ये मिनिमम वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, यहां पे अगर मैक्स लिख देता हूं तो मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करेगा, ये इसके साथ इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। हालांकि दोनों को ही अपन क्या करते हैं, ग्राफ से ही सॉल्व करते हैं, इस तरीके का मैक्स मीन प्रोफाइल 99% केस में ग्राफ से ही सॉल्व होगा, ठीक है, याद रखिएगा, करा दिया, बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये सब कराने का जरूरत है, करा दिया था शायद, क्या बॉक्स ऑफ cos पाई x और 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1, कंटिन्यूटी या फिर कहीं ना कहीं तो करा ही होगा यार, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी सर्च करना है x = 1 पे, पहले तो आप कंटिन्यूटी सर्च मारो, मैं तो वही बोलूंगा, पहले आप कंटिन्यूटी सर्च मारो, ठीक है, इसे प्रॉपर्ली अच्छे से नोट करके रख दीजिएगा, ठीक है, 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे नहीं तो, समझ आ रहा है ना, हैवी प्रोफाइल है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये प्रोफाइल क्या है, fx है which is expressed as box of cos pi x, ठीक है, और इधर है 2 फ्रैक्शन x -1, सही है, x <= 1 और x <= 1, क्लियर है। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x = 1, सही है, चलो कोई इशू नहीं है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है x = 1, तो फर्स्ट तो आप कंटिन्यूटी सर्च मारो, मैं तो वही आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। तो एलएचएल क्या होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी गंदा होगा ना, समझ ही आ रहा है, तो x टर्निंग टू 1 माइनस हो जाएगा cos पाई x, ठीक है ना, तो 1 माइनस पे ये क्या हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस, अभी cos का ग्राफ में जाओ, तो cos का ग्राफ में जाओ, पाई पे क्या होता है 1 होता है ना, सॉरी पाई पे क्या होता है -1 होता है, तो पाई माइनस पे, पाई से थोड़ा सा पहले वैल्यू क्या आएगा -1 के थोड़ा सा ऊपर होगा, दैट इज माइनस समथिंग 0.999 टाइप का होगा, तो उसका बॉक्स हमेशा क्या आएगा -1 ही तो आएगा ना, क्लियर है, ये -1 हो गया। और आरएचएल अगर मैं सर्च करता हूं तो आरएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1, तो 1 प्लस का फ्रैक्शन पार्ट क्या बिहेवियर दिखाएगा, 1 प्लस में दैट इज 1.001, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट का आंसर क्या आएगा 0.0001, तो ये कितना होगा 0.001 into 2 कितना होगा 0.002, और 0.002 से अगर -1 कर देंगे तो -0.999 होगा, और -0.999 का लिमिटिंग वैल्यू कहीं ना कहीं -1 ही आएगा, ठीक है। तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस पूरा पूरा दिख रहा है एट x = 1, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, जस्ट 1 के बिहेवियर में देखना है ना, 1 के आसपास देखना है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, एलएचडी और एचडी निकालना पड़ेगा, निकालते चलिए, फंक्शन तो कंटीन्यूअस हो गया, ठीक है। पहले तो डाउट पॉइंट्स बताओ कि कहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है, एक तो मैं आपको डाउट पॉइंट्स, अच्छा यहाँ पे डाउट पॉइंट्स सिर्फ 1 पे पूछा है ना डिफरेंशिएबिलिटी, अगर रियल नंबर पे, अगर पूरा पूरा रियल नंबर पे पूछता तब तो आपको डाउट पॉइंट्स निकालने पड़ जाते ना, हाँ,
यहाँ पे तो 1 पे पूछ रखा है, 1 पे पूछ रखा है तो काम आसान हो गया। बट अगर पूरा पूरा उधर पूछता ना, अरे उधर मतलब समझ रहे हो ना, पूरा पूरा रियल नंबर में अगर पूछता तो ये क्या हो रहा है, अपने को वो करना पड़ता ना, जहां पे cos पाई x इंटीजर हो रहा है उस जगह पे भी चेक करना पड़ता, जहां पे x इंटीजर हो रहा है उधर भी चेक करना पड़ता, क्योंकि ये दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे हो जाता है, जहां पे अंदर वाला इंटीजर शो करता है, ठीक है, तो उधर भी चेक करना पड़ जाता। बट एज इस क्वेश्चन में सिर्फ x इक्वल टू 1 पे पूछा गया है तो 1 पे कहीं ना कहीं अपन चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, एलएचडी निकालेंगे, सही, एलएचडी कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाय h, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, व्हाट इज f ऑफ 1 डालो तो cos पाई आएगा, cos पाई -1 होगा, -1 का बॉक्स भी -1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस पे फंक्शन कौन है, ये वाला है, तो cos पाई इंटू 1 माइनस h हो जाएगा डिवाइडेड बाय h हो जाएगा, क्लियर है। तो ये किस प्रकार से सीन दिखाएगा आपको, -1 में, अभी cos पाई माइनस पाई h हो जाएगा ना ये, तो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस cos थीटा होगा ऑब्वियसली, तो ये माइनस cos पाई h हो जाएगा। अभी h टेंडिंग टू 0 है ना, अगर h टेंडिंग टू 0 है तो जरा ध्यान से आप समझिए ना बात को, कि अगर h टेंडिंग टू 0 है तो ये पाई h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड, बिकॉज h भी 0 को टेंड कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो cos 0 अगर पॉजिटिव साइड से टेंड हुआ, पॉजिटिव साइड से, तो आंसर 1 को टेंड करेगा, दैट इज ये 0.999 के आसपास होगा, और साथ में इसका माइनस रहने के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.999 का बॉक्स हो जाएगा -1, ठीक है, और ये नीचे h हो गया, तो ये न्यूमरेटर जो है वो तो एग्जैक्टली क्या हो गया, -1 + 1 होकर के 0 आ गया, बट डिनोमिनेटर इज स्टिल टेंडिंग टू 0, दैट इज 0.001 के आसपास होगा, ठीक है, तो दिस वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत बच्चे इसको 0/0 इंडिटरमिनेंसी बोल के अनडिफाइंड बोल देते हैं, बट ध्यान से समझिएगा कि h इज टेंडिंग टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0, बट न्यूमरेटर जो आ रहा है वो एग्जैक्टली -1 + 1 होकर के एग्जैक्ट 0 मिल रहा है, नॉट टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, एग्जैक्ट 0 एंड टेंडिंग टू 0 में डिफरेंस है। तो न्यूमरेटर अगर टेंडिंग टू 0 है, डिनोमिनेटर अगर एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोचिंग 0 है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली RH भी अगर मैं चेक करता हूं तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, h मिलेगा, सही है, तो f ऑफ 1 + h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 + h, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 + h -1, क्लियर है, माइनस f ऑफ 1 इज योर -1, क्लियर है, चलो डिवाइडेड बाय h, है ना। अभी ये +1 और -1 तो गया काम से, अभी h अगर 0 है तो 1.001 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 1.001 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, 0.001 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 + h को तो मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h लिख सकता हूं ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही होता है, इंटीजर का एडिशन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो अभी जरा ध्यान से बोलो कि ये क्या होगा, ठीक है, अभी h किस तरफ से टेंड कर रहा है, h किस तरफ से टेंड कर रहा है, h किस तरफ से टेंड कर रहा है 0 को, राइट साइड से, अगर राइट साइड से टेंड करता है मतलब h 0 से थोड़ा सा बड़ा है, अगर h 0 से थोड़ा सा बड़ा है तो h अगर ग्रेटर देन 0 है तो फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, h हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, तो h अगर ग्रेटर देन 0 है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, x होता है ना, जब x ग्रेटर देन 0 होता है। अब इसका ग्राफ भूल गया क्या, ऐसे ही होता है ना, इसका ग्राफ x ही तो होता है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो ये 2h/h हो जाएगा, जिसका आंसर 2 आएगा। तो RHD 2 आया, LHD 0 आया, मतलब यहां से कमेंट कर पाएंगे कि बोथ आर फाइनाइट बट स्टिल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एज दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया x इक्वल टू 0 पे बट नॉट डिफरेंशिएबल है ना, दोनों फाइनाइट है और नॉट डिफरेंशिएबल है ना, और यहां से देखो मिल भी रहा है, ये पता भी चल रहा है कि अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल इस कारण से है सच दैट कि ये दोनों चीज फाइनाइट है बट अनइक्वल है, तब गारंटेड है कि फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चेक किए थे LHL फंक्शन कंटीन्यूअस मिला भी था, समझ में आ रहा है ना, तो इसी से पता चलता है उस पॉइंट का अहमियत कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ये पेज डिस्कस कर दिया, अभी अगले पेज पे जाना है ना, एक ब्रेक लेके शुरू करते हैं। तो चलिए उसके आगे देखते हैं, नंबर 9 तक हो गया, नंबर 10 ये देखो, इस प्रकार 2 sin थीटा + 3 इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ बना सकते हो, फिर 2 sin थीटा + 3 जैसे ही बन गया उसका बॉक्स बना लोगे, शेडो ले लोगे, तो इस प्रकार का ग्राफ में कंटिन्यूटी में सिखा चुका हूं, अब बना सकते हो आराम से। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मीन ऑफ 4 मॉड फंक्शन, 4 सिंपल मॉड फंक्शन है, चारों को बनाओ फिर मिनिमा देख लो, बस उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो
तो बस ये सब सिंपल क्वेश्चन है ना। 12 नंबर जैसा क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, तो अभी और करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 13 वाला तो वीडियो में बता दिया मैंने। 14 वाला भी एकदम सिंपल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। 15 वाला भी बता दी वीडियो में। 16 भी सिंपल है एकदम, सिग्नम को अलग से बना लो और गॉफ को अलग से बना लो, फिर डाल दो सिग्नम को उसके अंदर, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो बता दीजिएगा। 17 लिमिट निकालने बोला है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a पे, फिर भी एकदम सिंपल है, ज्यादा कोई दिक्कत वाला बात तो है ही नहीं है, ठीक है ना। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ a प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई f ऑफ a होल रेज टू पावर n। तो अगर मैं देखता हूं कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी में ये वैल्यू किसको टेंड करेगा, f ऑफ a, तो f ऑफ a बाई f ऑफ a ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है। तो आंसर क्या हो जाता है, e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, पावर बाहर आएगा और दिस -1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। वन बाई एफ ऑफ ए को साइड में रख दो बाहर निकाल के, और इस n को अगर नीचे लेकर के आएंगे तो ये 1 बाई n का फॉर्मेट बनेगा, और कहीं ना कहीं मैं उसको इस प्रकार से अरेंज भी कर सकता हूँ, a प्लस 1 बाई ए माइनस ए बोल के, ठीक है। तो ये f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी है ना, x टेंडिंग टू सी भी है, बिल्कुल x टेंडिंग टू सी है, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर होता है तो a प्लस 1 बाई ए टेंड टू a हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 को टेंड करेगा ना, तो x टेंडिंग टू c है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, f डैश a हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। या फिर अगर आपको अभी भी दिख नहीं रहा है तो आप 1 बाई n को h मान लो, तो h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो ये f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई a प्लस h माइनस a, h दिख जाएगा, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर f डैश a, एंड हेंस f डैश a, सॉरी एज f डैश a इज एग्जिस्ट, है ना, बोल के दिया ना कि f डैश a एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो f डैश a अगर एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a बोला है, और f ऑफ a नॉन जीरो है, f ऑफ a नॉन जीरो बोलना जरूरी है, नहीं तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा आपका e टू द पावर f डैश a डिवाइडेड बाय f ऑफ a, सिंपल है। 18 तो वही है जनाब, -1 से 2 पे अलग अलग फंक्शन है, मॉड है, फ्रैक्शन पार्ट, इसको डिफाइन करते जाओ। फ्रैक्शन पार्ट -1 से 0 पे क्या होता है, x प्लस 1, 0 से 1 पे होगा x, और 1 से 2 पे होगा x माइनस 1। तो ये अलग अलग 3 इंटरवल में डिफाइन करना पड़ेगा। बट एज आपका फ्रैक्शन वाला फंक्शन x लेस देन 1 के लिए दिया गया है, तो x लेस देन 1 के लिए दो ही इंटरवल बनेगा, -1 टू 0 और 0 टू 1, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 पे फ्रैक्शन पार्ट ऊपर हो जाएगा, मतलब टोटल 3 डेफिनेशन हो जाएगा। फिर आप अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव करके या फिर किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, सिंपल है, फ्लैट पैटर्न है। नंबर 19, fx इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पूछता है bc नॉन जीरो है, b और c का वैल्यू का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x कहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा वो बता रहा है, पूछ रहा है, फिगर में वो पूछ रहा है। ये अलग अलग केस बना करके आंसर देना पड़ेगा, और क्या है, सिंपल सा ही सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। fx अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो एक वर्टिकल पैराबोला होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड हमको नहीं पता। अगर bc का वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, तो b भी जीरो नहीं हो सकता और c भी जीरो नहीं हो सकता है। तो b अगर जीरो नहीं होता है तो सम ऑफ द रूट भी जीरो नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी जीरो नहीं होगा। तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर दोनों ही नॉन जीरो होता है तो केसेस क्या बनेगा, मान लेते हैं चलो a ग्रेटर देन 0, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 पे जो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेगा लेस देन 0 के केस में सेम ही, जस्ट उसका उल्टा मिलेगा, बट कॉर्नर पॉइंट्स तो उतना ही होगा ना, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट तो कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 पे अगर मैं ग्राफ को बोलूं कि ग्राफ इस प्रकार से है, अलग अलग पॉसिबल केस देख लो ना, या तो ग्राफ इस तरीके से हो सकता है ना, या तो आपका ग्राफ इस तरीके से हो सकता है, टच करके जाएगा, है ना, या तो आपका ग्राफ ऐसे हो सकता है, एक मैग्नीट्यूड से थोड़ा बड़ा रखना, ठीक है, और एक छोटा रखना, ठीक है, या तो आपका ग्राफ इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है, इधर मैग्नीट्यूड में छोटा, अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे तो सम 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 0 से तो कभी पास नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर 0 से पास कराते तो एक रूट 0 हो जाएगा, एक रूट अगर 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा,
तो ग्राफ कभी भी इस पॉइंट से पास नहीं कर सकता। अभी अगर मैं नेगेटिव साइड में देख लूं तो नेगेटिव साइड में क्या होगा, एक ही हो सकता है, फिर एक और ग्राफ क्या होगा, ये हो सकता है ना। ये तो हो गया रियल रूट वाला केस, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, फिर टू रियल रूट एंड इक्वल, ये सारे केस हो गए। अभी अगर मैं नॉन रियल रूट, इमेजिनरी रूट का बात करूं तो ऐसे हो सकता है ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज में आप क्या करो, fx आपको पता है ये सारे पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ से f ऑफ mod x बनाओ, पहले उधर रिफ्लेक्शन ले लो, इरेज करके रिफ्लेक्शन ले लो, जैसे इसको इरेज करेंगे और इधर रिफ्लेक्शन ले लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर वापस मॉड्यूलस लगाना है तो इधर वाले को इरेज करना है और उसका रिफ्लेक्शन ले लेना है। जस्ट ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन ही कराया भी था मैंने। तो कितना पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, 5 हो गए इस केस में। इसे हर केस में कितना आता है काउंट कर लो, समझ में आ रहा है ना। नंबर हाँ 20 तो मैंने कराया था कि अगर 5 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा केस, ठीक है। 21 चलो बता ही देते हैं। fx को एनालाइज कर लो, मॉड fx अपना आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन कितना काम आ रहा है देख रहे हो ना, फालतू का टॉपिक नहीं है, रीड करते ही टॉपिक है। बहुत जल्दी टुल्लू की तरह 11 में पढ़ाते हैं, एंट्रेंस का चीज पढ़ा रहा बोल के पढ़ा देगा 11 में, पता नहीं एक काम में किधर हो रहा है। fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2 पावर x माइनस 1, 3 पावर x माइनस 3, x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। ये बड़ा गलत गंदा है ना यार, ठीक है। ये तो बोर्ड वाले से भी गंदा है, समझ में आ रहा है ना ये सिस्टम, जो भी ऐसे करते हैं, ठीक है ना। कि बोर्ड पर आने के साथ साथ मान लो अपन एक्स्ट्रा पैसा लेकर के जेई का तैयारी करवाएंगे कि और इतना पैसा दोगे कि अपन वो करा देंगे आपको, आईटीजे का प्रिपरेशन करा देंगे, ठीक है ना। हफ्ते में 1 क्लास 2 घंटे में कितना आसानी से आईटीजे का तैयारी हो जाता होगा ना। बच्चे भी यार बड़ा उल्लू है, समझते नहीं। खैर उनका कोई गलती नहीं है, सिस्टम का गलती है। ये तो और भी रद्दी सिस्टम है, मैं बोलूंगा बोर्ड वाले सिस्टम से भी रद्दी सिस्टम है। बोर्ड वाला तो चलो नहीं कराएगा तो नहीं कराएगा, वो तो बोलेगा कि कराएगा और हफ्ते में 2 घंटे में ऊपर से सिलेबस कंप्लीट, ठीक है ना। अगर गिन गिन के देखो तो अपना 2 चैप्टर भी नहीं निकलेगा यार हफ्ते में 2 घंटे में अगर करके पूरा साल भी पढ़ा लिए तो। और ऊपर से आप जो होता ना, कभी भी किसी टीचर को मेरे हिसाब से जेई का क्वेश्चन बच्चों को करके नहीं देना चाहिए, है ना। वो हफ्ते में 2 घंटे का क्लास में 10 प्रॉब्लम करा देगा जो प्रीवियस ईयर जेई में आया है, आराम से बुक में सॉल्यूशंस मिलता है, आराम से उठा करके करा देगा, फुल खत्म बात। बट वो 10 प्रॉब्लम क्या वही 10 प्रॉब्लम आएंगे, ये सोशल स्टडी है क्या कि वही 10 आंसर लिखा दिए, वही सीख लो, रट लो, आ जाएगा एग्जाम में। उसके पीछे हजारों कंसेप्ट होते हैं, वो एक साथ जब मर्ज होता है तब जाकर के वो 10 प्रॉब्लम बनता है, ठीक है ना। वो 10 प्रॉब्लम मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी कोई जेई का क्वेश्चन मैंने आपको करा के नहीं दिया। करा के दिया कब करा के दिया, डिस्कशन में करा के दिया, समझ में आ रहा है ना। कभी क्लास में पढ़ाते वक्त में कोई भी जेई का इलस्ट्रेशन नहीं दिया। अरे भाई इसी तरीके से होना चाहिए ना कि पढ़ाओ आप इस प्रकार से ताकि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन बच्चे खुद बना दें, तभी तो पता चलेगा ना कि उनका बेनिफिट हो रहा है और उनको भी वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं जेई का सारा क्वेश्चन खुद से बना पा रहा हूं, मतलब अगले साल जो मेरे टाइम में क्वेश्चन आएगा वो भी मुझसे बनेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर वो सवाल नहीं बनता है तब तो दिक्कत है ना। अगर जेई का क्वेश्चन टीचर ही करा के दे देगा तो टीचर कराएगा क्या। ये सारे क्वेश्चन तो करा दिए, अलग अलग 10 कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करा दिए, 11 नंबर कंसेप्ट जो है वो अब बताया नहीं, तो वो सवाल पूछेगा तो कौन बताएगा वो। खैर छोड़ो ये सब। एफएक्स जो क्लियरली फंक्शन दिख रहा है उसको देखो, उसको एक बार आप एनालाइज करने का प्रयास करो, ठीक है ना। रूट्स कितना आ रहा है जरा ध्यान से देखो तो रूट्स का बात अगर मैं करूं तो इसका रूट आ रहा है 1, इसका रूट आ रहा है 2, इसका रूट आ रहा है 0, इसका रूट आ रहा है 1, इसका रूट आ रहा है 0। तो 0 2 बार, 0 पे रिपीटेड रूट, 1 पे भी रिपीटेड रूट और 2 पे कट मार के जाएगा, ठीक है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ मॉड के बिना सिर्फ अगर इस gx फंक्शन का ग्राफ को एनालाइज अगर मैं किया तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा। वही भी कर्व को यूज करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर 2 से बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूं, ठीक है। इसी फंक्शन को मैं एनालाइज कर रहा हूं, यहाँ पे प्लस लगा रहा हूं। 2 पे क्या है, 2 पे पावर 1 है तो यहाँ पे माइनस होगा। अभी 1 पे तो रिपीटेड रूट आ रहा है ना तो साइन सेम रहेगा।
जीरो पे भी रिपीटेड रूट आ रहा है तो साइन सेम रहेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, साइन चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। और ऑड है बट दो जगह पे ऑड है, इस प्रकार की क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीटली क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, अगर आप क्लियरली ध्यान से बोल सकते हो सोच करके कि ग्राफ 2 से छोटे वाले वैल्यू के लिए कंप्लीटली नीचे रहेगा, ठीक है। अगर आपका ग्राफ कंप्लीटली नीचे रहता है तो ग्राफ का नेचर किस प्रकार से होगा, ऐसे ग्राफ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे टच करके नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड रूट, कट करके ऊपर नहीं जाएगा, टच करके नीचे आ जाएगा। फिर वापस ग्राफ जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी टच करके नीचे आ जाएगा वापस, ठीक है, यहाँ पे टच करके नीचे आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 1 पे भी रिपीटेड रूट है, ठीक है। और फिर 2 पे सिंगल रूट है तो 2 पे फिर इंक्रीज करके कट करके चला जाएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ का सीन होगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसी gx का मॉड्यूलस लगा दिया तो नीचे वाला इरेज हो जाएगा और इरेज होकर के ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जब जाएगा तो ग्राफ कुछ इसी प्रकार से बनेगा ना, इसी प्रकार से बन जाएगा ग्राफ, है ना। दिस इज योर ग्राफ ऑफ fx फंक्शन, ठीक है, जहां पे सारे जगह पे स्मूथ है, बस एक जगह पे कॉर्नर दिख रहा है x इक्वल टू 2, देयरफॉर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x इक्वल टू 2 होगा। क्लियर है, कितना तगड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो वेवी कर्व को कितना अच्छे से यहाँ पे हमने यूज किया फॉर ड्राइंग योर ग्राफ, ठीक है। हमें पता चल रहा है क्लियरली कि x लेस देन 2 के लिए पूरा पूरा fx का वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, मतलब वो x एक्सिस के नीचे रहेगा, ये तो x एक्सिस है ना, x एक्सिस के नीचे रहेगा, बस वही चीज है। उसके बाद कोई क्वेश्चन मेरे को यहां तक तो लग नहीं रहा है कि मुझे कराना चाहिए, सिंपल ही है सारे सवाल। हाँ 22, 23, 24 तो ये सब आप कर सकते हो, एकदम सिंपल है। 25 बताते, 25 से अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते 25 देखते। 25 वाला क्वेश्चन देखो, मेंस भी देखो इस प्रकार की क्वेश्चन जो है वो एडवांस में सबसे पहले पूछा था, फिर उसी चीज को 2019 में मेंस में भी पूछा है, समझ में आ रहा है ना, मेंस में रिपीट किया सेम पैटर्न को, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ग्राफ ही यूज करो, और अगर ग्राफ फेल हो जाता है, कब फेल होगा मैं बता के दे रहा हूं, तब जाकर के आप अपना लॉजिक लगाओगे, दैट इज एलएचडी आरएचडी कांसेप्ट, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब करना होगा, ठीक है। तो एक चीज जरा ध्यान से सोचो कि मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी में पूछा है, कमेंट करने बोला है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है ना, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ gx, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मुझे इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी में कमेंट करना जरूरी है सबसे पहले, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, fx तो पता है, तो fx का ग्राफ अगर बना देंगे तो विदाउट डिफाइनिंग हम डायरेक्टली f ऑफ mod x और mod ऑफ fx बना सकते हैं ना। तो चलो वही करते हैं, fx का ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। x लेस देन 0 के लिए आंसर है x माइनस 3, तो x माइनस 3 क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो ये कहां पे 0 हो रहा है, 1 और 2 पे 0 हो रहा है, 1 पे और 2 पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 पे अगर 0 होता है तो 0 पे कितना आएगा, 0 पे 2 आएगा, 0 पे 2 आएगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर fx फंक्शन। अभी यहां से अगर मैं f ऑफ mod x का बात करूं, यहां से अगर मैं f ऑफ mod x को मैं ब्लू से बना रहा हूं, f ऑफ mod x को मैं ब्लू से बना रहा हूं, ठीक है, और mod ऑफ fx को मैं रेड से बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्ली। तो f ऑफ mod x अगर मैं बनाऊं, अंदर में अगर मॉड्यूलस लगाता हूं तो क्या होगा, इधर वाला इरेज कर दो और इसका रिफ्लेक्शन उधर ले लो, तो इधर वाला अगर मैं इरेज कर देता हूं तो इसका रिफ्लेक्शन अगर इधर आता है तो ग्राफ क्या बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा ग्राफ, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा -2, ये पॉइंट हो जाएगा -1। और अगर मैं रेड वाला बनाता हूं तो क्या होगा, नीचे वाला इरेज कर दो, नीचे का रिफ्लेक्शन ऊपर ले लो, ठीक है। रेड वाला इसी ग्राफ में बनाना सही नहीं रहेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको नीचे वाले को अगर इरेज कर देता हूं तो बचेगा क्या, यहां से यहां तक बचेगा 1 और 2 ऑनवर्ड्स ऐसे बचेगा, ठीक है। नीचे वाला अगर ऊपर आ जाता है तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना दोस्त,
और इधर वाला अगर ऊपर चला गया, उसका रिफ्लेक्शन अगर ऊपर चला गया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये 0.2 है, ये 0.3 हो जाएगा, -3 से रिफ्लेक्शन होकर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर f ऑफ x का मॉड एंड दिस ब्लू इज द ग्राफ ऑफ योर f ऑफ मॉड x, ठीक है। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे पता चला, कहां पे पता चल रहा है ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल? ब्लू वाला ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह पे क्या है, बाकी हर जगह पे क्या है, पूरा पूरा स्मूथ है ग्राफ। सिर्फ 0 पे शार्प कॉर्नर दिख रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे हो जाएगा। और मॉड ऑफ fx कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है? x इक्वल टू 0 पे तो होगा ही होगा क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है, और x इक्वल टू 1 और 2 पे भी दिख रहा है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे भी दिख रहा है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर है? यहाँ पे हो गया आपका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि x इक्वल टू 0 पे देखो दोनों जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो x इक्वल टू 0 पे अगर दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है, एट x इक्वल टू 0 अगर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, डाउट पॉइंट्स मिल गया ना आपको। एट x इक्वल टू 1 एंड 2, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 पे क्या दिख रहा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, बट x इक्वल टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल है ना। f ऑफ मॉड x देखो ना, f ऑफ मॉड x x इक्वल टू 1 और 2 पे दोनों जगह पे डिफरेंशिएबल है, समझ में आ रहा है? तो सम ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल इज क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल, सम ऑफ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल इज क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये gx फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 1 एंड 2, ये तो क्लियर है, डायरेक्टली बता दी मैंने, ठीक है, बिना फंक्शन वगैरह कुछ निकाले डायरेक्टली ग्राफ से बता दी, समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहा हूं कि ग्राफ का फायदा है ना। ग्राफ का फायदा है कि अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एक पार्ट और दूसरा पार्ट डिफरेंशिएबल हो गया, तब तो डायरेक्टली कमेंट कर पाएंगे। और एज यहाँ पे डायरेक्टली नॉन डिफरेंशिएबल है दोनों जगह पे, तो कैन नॉट कमेंट। कैन नॉट कमेंट मतलब मेरे को फंक्शन को डिफाइन करके चेक करना पड़ेगा। तो अभी तो थोड़ा तो काम कम हुआ ना भाई, थोड़ा तो कम हुआ। अगर आप मैं ग्राफ बना करके ये सब डायरेक्टली ना बताता तो मैं पूरा हर जगह पे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता, इसको भी अलग से करना पड़ता, इसको भी अलग से करना पड़ता, फिर दोनों को जोड़ना पड़ता, है ना, काफी लंबा काम हो जाता। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैं आपको बोला कि आप पहले तो देखो ना, है ना, यहाँ पे तो मिल ही गया कि x इक्वल टू 1 और 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। और अगर मैं बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर इस प्रकार से कर लेता है, मैंने मान लो ऑप्शन में इस प्रकार से डिजाइन किया कि x इक्वल टू 0 पे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी पूछा ही नहीं, सिर्फ 1 पे और 2 पे पूछा, तो वही बच्चा आगे निकल जाएगा ना जो इस प्रकार से ग्राफ से करके बहुत जल्दी कर देगा। अगर इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने चला गया तो करने का तो कर सकते हैं, बहुत सारे बुक्स टीचर सेम ही इसी तरीके से बताते हैं डिफाइन करके, बट अगर डिफाइन करके बताते जाए मतलब बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 0 पे मैं बना के आपको दिखा दूंगा, बट अगर नहीं बनाना है तो आप जल्दी जल्दी 1 और 2 पे तो चेक करके, मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि क्या पूछा। अगर 0 पे पूछ रहा है देने मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बट अगर 0 पे नहीं पूछ रहा है 1 और 2 पे पूछ रहा है तो आपका काम कितना कम हो गया, आप सोचो ना प्रॉपर्ली, ठीक है। डिफाइन करना क्या बात है, डिफाइन करना तो कोई भी कर देगा, ठीक है ना। f ऑफ मॉड x का अगर मैं बात करूं तो f ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो तो f ऑफ मॉड x क्या हो जाएगा, मॉड x हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 3x लेस देन 0, और इधर हो जाएगा मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस मॉड ऑफ fx। अच्छा f ऑफ मॉड x, f ऑफ मॉड x है पहला वाला, तब तो सिर्फ x की जगह पे आएगा ना मॉड x, तो यहाँ पे मॉड लगाना ना लगाना तो बराबर है, सिर्फ यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले केस पे क्या आएगा, पूरा पूरा मॉड पे आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी इसको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, वापस काम बढ़ गया। ये पिक्चर तो समझ गए ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जब समझ गए होंगे इसको मैं हटा रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये gx क्या बनेगा, अभी देख यहां पे अगर इसको मैं डिफाइन करने चला गया तो x लेस देन 0 के लिए मॉड x तो माइनस x ही होगा, तो ये माइनस एक्स माइनस 3x लेस देन 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सही है। बट सेकंड वाले को अगर मैं डिफाइन करने चला गया
तो x लेस देन 0 के लिए x माइनस 3 हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये मॉड ऑफ दिस का आंसर माइनस ऑफ दैट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस ऑफ x माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 माइनस x हो जाएगा इन द इंटरवल x लेस देन 0, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपको जज करना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक के ऊपर। ये क्वाड्रेटिक क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये चेंज होगा 1 और 2 के अकॉर्डिंग, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस है, क्योंकि दोनों जगह पे पावर में ऑड है, ठीक है ना। तो अगर मैं 0 से बड़े वाले इंटरवल में देखता हूं तो 0 से 1 में ये पॉजिटिव और 2 से बड़ा में भी ये पॉजिटिव, बट 1 से 2 में ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 0 से 1 तक देख रहा हूं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, अंदर वाला पॉजिटिव मतलब एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। बट 1 से 2 पे अगर मैं देखूं तो ये माइनस ऑफ दैट आ जाएगा, ठीक है भाई। और अगर मैं 2 से बड़ा वाले इंटरवल में देखूं तो ये एज इट इज वापस आ जाएगा। तो इसको अगर मैं ब्रेक करने चला गया तो x लेस देन 0 के लिए तो दोनों फंक्शन वही रहेगा, x लेस देन 0 के लिए दोनों फंक्शन वही रहेगा। क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस 3 और 3 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने से माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, इधर ये फंक्शन है इधर ये फंक्शन है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर x अभी और ना करने से भी होता है, क्योंकि हमें 0 पे चेक करना है, फंक्शन मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो 0 पे क्या होगा, फिर भी करके दे देता हूं, 1 से 2 पे इधर और इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर 0 आ जाएगा, और 2 से बड़े वाले के लिए वापस इनको जोड़ दो तो आंसर सेम हो जाएगा। अभी देखो 0 पे क्लियरली दिख रहा है इसका आंसर 0 हो रहा है, इसका आंसर 4 हो रहा है, मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, दिख रहा है ना। LHL देखो ना 0 और RHL देखो 4, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0, कंफर्म है। और अगर कंटिन्यूअस हो जाता तो मैं डायरेक्टली LHD RHD लिमिट से ना निकाल करके डेरिवेटिव करके निकाल देता, बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो टोटल fx फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, fx या gx जो भी था वो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0, और इधर 2 पॉइंट मिला 1 और 2, ठीक है। तो 0 1 2 तीनों जगह पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्लियर। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस 3 पॉइंट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बॉक्स ऑफ n प्लस p sin x 0 से पाई में n इंटीजर है, p प्राइम नंबर है, अरे बाप रे। देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओहो, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बताना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिजाइन क्वेश्चन है। तो देखिए ये सवाल देखिए प्रॉपर्ली, fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ n प्लस p sin x है, x का वैल्यू 0 से पाई में है और p एक प्राइम नंबर है, n एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होगा बोलो तो, जहां पे ये वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। n प्लस p sin x क्या होना पड़ेगा, उसको इंटीजर होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो वो इंटीजर कहां पे हो सकता है, n तो आपका इंटीजर है, p आपका प्राइम है, तो ये इंटीजर कहां पे हो सकता है, हम सोचते हैं कहां पे देखना है, हमें 0 से पाई पे देखना है। पहले तो ये बोलो 0 से पाई में दोनों जगह पे ओपन है, तो sin x क्या होगा, sin x क्या होगा, sin x बिलोंग्स टू 0 से 1 होगा, बट एज 0 और पाई दोनों जगह पे sin x का वैल्यू 0 होता है, तो 0 पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों जगह पे भी ओपन है, बट 1 पे ओपन नहीं होगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे आंसर 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो sin x का वैल्यू 0 से 1 तक हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। अभी अगर sin x 0 तो हो ही नहीं सकता है, इस इंटरवल में sin x तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर sin x 1 हो जाता है तो ये आ जाएगा n प्लस p, और n इंटीजर है, p प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे इंटीजर ही होता है, तो n प्लस p भी इंटीजर होगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जहां पे fx नॉन डिफरेंशिएबल हो गया वो कौन हो गया, जहां पे sin x 1 होगा उस जगह पे, ठीक है, क्लियर है, ये तो मिल गया। दूसरी बात, अगर sin x का वैल्यू इस इंटरवल में कुछ इस, यही सबसे ट्रिकी पॉइंट है, उसके लिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत एक अच्छा क्वेश्चन रेट करूंगा सिर्फ इस कंसेप्ट के लिए, जरा ध्यान से देखिएगा। sin x का वैल्यू इस इंटरवल में फ्रैक्शन तो हो सकता है, बट अगर फ्रैक्शन जितना भी हुआ, sin x जितना भी फ्रैक्शन हुआ, वो अगर समथिंग कुछ इस फॉर्मेट में अगर आता है k बाई p, जहां पे k डेफिनेटली p से क्या होगा, छोटा होगा, k डेफिनेटली p से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। p का जस्ट पहले वाला प्राइम तक हो सकता है k, दैट इज p माइनस 1 तक हो सकता है, ठीक है ना।
अगर इस प्रकार से हुआ तो n प्लस पी साइन एक्स डेफिनेटली इंटीजर बनेगा। मैं साइन एक्स को क्या बोल रहा हूं, k बाई पी बोल रहा हूं, और पी पी कैंसिल हो जाएगा, तो n प्लस k क्या हो जाएगा, इंटीजर ही तो हो जाएगा, और इंटीजर अगर हो गया तो fx नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो k बाई पी किस फॉर्मेट में, जैसे साइन एक्स का वैल्यू क्या 4/5 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, 0 से 1 के बीच में तो 4/5 है। समझ में आ रहा है ना? तो p अगर 5 हो जाता है तो p 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस m तो इंटीजर आ जाएगा ना। तो उस प्रकार से क्या हो जाएगा कि sin x इक्वल टू k बाई पी एक और ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? sin x इक्वल टू k बाई पी, जहां पे k का वैल्यू क्या है वो मेंशन करना जरूरी है। k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू 0 से तो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर k का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो आंसर नेगेटिव में आ सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो k का वैल्यू 0 से तो बड़ा होगा, 0 भी नहीं होगा क्योंकि 0 पे यहां पे ओपन है, और खत्म। लास्ट कहां पे हो सकता है, p से छोटा होना पड़ेगा। p से छोटा है तो इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं p-1 तक होगा, p-1 तक तो हो सकता है ना। अगर ये 5 है तो 4 तक तो आ सकता है ना। अगर प्राइम p का वैल्यू आपने 5 ले लिए तो 4 तक तो आ सकता है ना। ये समझ में आ रहा है ना? कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सोचो, ठीक है, कि k का वैल्यू मैं कहां से कहां तक रेट कर रहा हूं, 0 से p-1 तक होगा। समझ में आ रहा है? तो 0 से p-1 तक कोई भी वैल्यू अगर यहां पे मैं पुट करता हूं, 0 से 1 p-1 तक कोई भी वैल्यू अगर यहां पे पुट करता हूं, तो ये जो sin x बनेगा वो यहां पे रखने के बाद n प्लस पी साइन एक्स इंटीजर होगा, कंफर्म है, ठीक है। तो कितना पॉसिबिलिटी हो गया इधर, यहां से कितना आएगा, यहां से तो सिर्फ x इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि sin x इक्वल टू 1 का 0 से 1 पे सॉल्यूशन तो एक ही आता है, 0 से पाई में सॉल्यूशन एक ही आता है, x इक्वल टू पाई बाई 2। और इधर से कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सारे के सारे इंटीजर है ना। अब इंटीजर है, k साथ न्यूमरेटर में इंटीजर होगा और डिनोमिनेटर में इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो पी पी कैंसिल होने के बाद कैसे काम चलेगा, इंटीजर प्लस n ही तो इंटीजर होगा ना। तो अगर फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कितना आएगा, -1। बट यहाँ पे एक जगह पे इक्वालिटी है, एक जगह पे नहीं है, मतलब क्या है, इंक्लूडिंग एनी वन ऑफ देम। और अगर इंक्लूडिंग एनी वन ऑफ देम था तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने का, डायरेक्टली फाइनल माइनस इनिशियल था। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल +1 अगर करोगे तो इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम था, -1 अगर करते तो इंक्लूडिंग एनी वन ऑफ देम था, और अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो डायरेक्टली इंक्लूडिंग एनी वन ऑफ देम होता है। समझ में आ रहा है ना? तो इंक्लूडिंग एनी वन ऑफ देम अगर है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कितना होगा, p-1 इंटीजर इधर होगा, ठीक है, इधर हो जाएगा आपका p-1 इंटीजर्स, और इधर आकर के मिला और +1 इंटीजर्स, तो टोटल कितना पॉइंट्स आ जाएगा, टोटल्स आपका p पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? जहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? जहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या है देख लेते हैं। अरे आंसर है 2p-1। ये क्या हो गया, 2p-1 क्यों दे रहा है आंसर, ये तो गलत बात है। 2p-1 क्यों होगा, अच्छा, ये देखो, ये यहां पे भी एक और कंसेप्ट डाल दिया यार। यहां तक सोचने के बाद पता क्या चल रहा है, देखो जरा ध्यान से। अभी sin x 4/5 टाइप का 0 से पाई में पूरा कहानी चल रहा है ना। तो 0 से पाई में तो ग्राफ इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा। तो 4/5 अगर बात करूं तो 4/5 के कोरेस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगा ना। तो इस इंटरवल में जितना भी वैल्यू आया उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और +1 एक और आपका ये π/2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितना आ गया, 2p-1 आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया। करो इस प्रकार के क्वेश्चन, सारी चीज एक एक करके बराबर क्लियर होगा। नहीं आएगा ऐसे सवाल, एडवांस में काफी हाई लेवल है, बट फिर भी आ सकता है कभी भी, एकदम टफेस्ट पेपर अगर डिजाइन हुआ तो आ सकता है कभी। अगला क्वेश्चन 27, fx पता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ क्या पूछा है, अरे क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 27 में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एंड f ऑफ fx होगा, ठीक है ना। f एंड ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है, f एंड f ऑफ fx, ठीक है। तो इन दोनों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो f का तो आप बात करो ही मत, क्योंकि f तो डायरेक्टली आप निकाल दोगे, f डायरेक्टली निकाल दोगे ना, f तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो f ऑफ fx तो ऑलरेडी आप निकाल दोगे, उसमें तो कोई टेंशन है ही, ठीक है भाई। fx दिया हुआ है आपका क्या, मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस x -1, तो f ऑफ fx तो आप अपना आप ही निकाल सकते हो ना, मॉड्यूलस ऑफ x -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ fx।
तो इसका तो आप डायरेक्टली ग्राफ बना करके ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल देना, इसका भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से ही तो निकालोगे ना प्रॉपर्ली। बोलो भाई बोलो, इसका भी तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालोगे। पहले आप मॉड एक्स का ग्राफ को किसके साथ ट्रांसफॉर्म करोगे, मॉड ऑफ मॉड एक्स लगा दोगे, बाहर एक और मॉड्यूलस लगा दोगे, ठीक है। अभी मॉड ऑफ मॉड एक्स लगाने के बाद आप क्या करोगे, उसी जगह से -1 करोगे और फिर बाहर एक और क्या करोगे, मॉड्यूलस लगा दोगे। समझ में आ रहा है ना। तो ग्राफ जो है वो क्या बनेगा, देखो जरा, मॉड एक्स का ग्राफ हो जाता है ये वाला ग्राफ, ठीक है। अभी यहां से बाहर मॉड्यूलस लगा रहे हैं, बाहर मॉड्यूलस मतलब क्या, नीचे वाले को इरेज करके ऊपर, तो नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं, तो इरेज करके क्या ऊपर लाओ, कुछ लाने का है ही नहीं, मतलब ग्राफ यही रहेगा, इसका ग्राफ भी यही रहेगा, ठीक है। अभी यहां से -1 अगर करेंगे तो नीचे शिफ्ट होगा 1 यूनिट, ये हो जाएगा ग्राफ। और फिर उसके बाद आपको मॉड्यूलस लगाना है, मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, अभी नीचे वाला इरेज करके आप ऊपर लेकर के आ जाओ तो बन जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है ना। यानी कि ऐसे हो जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो दिस इज योर f of x, ठीक है। तो ये फंक्शन पता ही चल गया, नॉन डिफरेंशिएबल क्लियरली दिख रहा है, 3 पॉइंट में है, तो हो गया काम, ठीक है। अभी आपको क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of f होल स्क्वायर एट x इक्वल टू -3/2। तो f of x इक्वल टू -3/2, तो माइनस ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका ये वाला मॉड x जहां पे 1 होगा ना, सॉरी, मॉड ऑफ x -1 इक्वल टू 0 कहां पे होगा, -1, ये तो -1,0 है, तो -3/2 इधर आएगा, तो -3/2 अगर इधर आएगा तो इधर ग्राफ क्या होगा, ये लाइन कौन सा लाइन है, ये लाइन हो जाएगा आपका -x -1 हो जाएगा ये लाइन, ठीक है ना, ये -x -1 हो जाएगा ये लाइन। तो -3/2 में इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1 ही तो आएगा ना। -3/2 में जो f of x है, जो f of x है -3/2 के आसपास, वो कौन सा फंक्शन है, -x -1 है ना, इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू -3/2। तो अभी आपको पूछा है कि f of x का होल स्क्वायर, अच्छा इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, दैट इज x + 1 होल स्क्वायर आएगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। और कहां पे निकालना है, x इक्वल टू -3/2 पे निकालना है, तो पुट कर दो -3/2, तो ये आ जाएगा -3 + 2, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। और वही -1 ही आंसर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल है। देखने से बहुत डरावना लग रहा है क्वेश्चन, बट हकीकत में एकदम फ्लैट है, ठीक है। चलो 28 भी सेम मॉड्यूलस के पैटर्न में दे रखा है ग्राफ, ये भी बताना पड़ेगा, बता देते चलो, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे यार अभी, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करो, आराम से क्लियर होगा चीजें, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखो gx दे रखा है एक फंक्शन f of x plus l प्लस f of x minus l, ठीक है। gx दे रखा है एक फंक्शन f of x plus l प्लस f of x minus l, सही है। चलो तो f of x एक फंक्शन दे रखा है, काफी अटपटा सा फंक्शन लग रहा है, k टाइम्स ऑफ 1 minus mod x by l for mod x less than equal to l, ठीक है, और 0 है for mod x greater than l, कोई बात नहीं। तो fx का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, क्योंकि f of x plus l और f of x minus l जस्ट fx का ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करके ही तो बना सकते हो ना, l कोई भी यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखा है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ठीक है, और कोई वजह नहीं है। mod x greater than l मतलब क्या, -l और l से बाहर, -l और l से बाहर आंसर क्या है, 0 है, मतलब ये रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ब्लैक वाला होगा। और -l से l के बीच में ग्राफ क्या होगा, देखो वही mod x का ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर लो तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस mod x दिख रहा है ना, सिंपल सा चीज है, ऐसे ही हो जाएगा ग्राफ, ऐसे हो जाएगा सिंपल, क्योंकि mod x से आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे क्या, mod x by l, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, फिर आप उसको माइनस कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ग्राफ 0 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें +1 कर दोगे तो ये ऊपर जाएगा ना 1 यूनिट, यही हो जाएगा 1, और फिर k से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 यूनिट चेंज होके k यूनिट हो जाएगा,
मतलब ये k आएगा, तो 0 पे आंसर k आना चाहिए। पुट करो x इक्वल टू 0, देखो आंसर k मिल रहा है, तो यही हो गया ग्राफ। और x इक्वल टू अगर प्लस माइनस l पुट करता हूं तो ये 1 माइनस 1 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर fx फंक्शन, है ना भाई? ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको l यूनिट आगे करता हूं तो l यूनिट आगे करने से मुझे उसका ग्राफ मिलेगा। l यूनिट आगे करता हूं मतलब ऐसे करूं, ऐसे करूंगा ना, ऐसे हो जाएगा ना ग्राफ, ये 2l तक चला जाएगा और ये l तक होगा, है ना? l पे k का वैल्यू आएगा, देखो l पे k का वैल्यू आएगा। x प्लस l अगर डालोगे आप तो l पे वैल्यू क्या आएगा, देखो सॉरी ये x माइनस l का ग्राफ है क्योंकि राइट शिफ्ट हुआ, तो x माइनस l पे फंक्शन क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो देखो आप x का वैल्यू अगर l डालते हो तो क्या आएगा, क्या आएगा ना वैल्यू, एग्जैक्टली k मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं, ये हो गया आपका किसका ग्राफ, f ऑफ x माइनस l का ग्राफ हो गया, और इधर तो 0 है, ठीक है ना, इधर तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर मैं उसको रेड से बनाऊं, दूसरे वाले को अगर मैं रेड से बनाऊं, ठीक है ना, चलो आपको दिक्कत हो जाएगा शायद, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, अलग अलग करके करते हैं। ये एक ग्राफ हो गया, एक ग्राफ हो गया, ठीक है। तो अभी वाला जो ग्राफ मिला वो क्या मिला, 0 से k में ऐसे होगा, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा 2l और ये वैल्यू हो जाएगा k, हो गया। और अगर मैं ये हो गया f ऑफ x माइनस l का ग्राफ, और अगर f ऑफ x प्लस l का ग्राफ ढूंढता हूं तो प्लस l का ग्राफ जस्ट शिफ्ट होगा पीछे l यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस l, ये हो जाएगा माइनस 2l, इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा, समझ में आ रहा है ना? अभी इन दोनों ग्राफ को जोड़ के ही तो gx फंक्शन बनाया ना, तो इन दोनों ग्राफ को अगर जोड़ना है तो डायरेक्टली जोड़ सकते हो, मैं यहाँ पे जोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है? fx का ग्राफ नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना? यहाँ पे मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ दोनों को अगर जोड़ना है तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, फ्लैट पैटर्न है। देख माइनस 12 तक क्या होगा, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, तो माइनस 12 तक तो आंसर 0 ही आएगा। इधर भी 0 है ना, माइनस 12 तक ये क्या है, 0 ही है ना, इधर ये कंटिन्यू हो रहा है ना, ये 0 है, इधर भी 0 है, तो दोनों को ऐड करने से भी 0 आएगा। माइनस 12 से 0 पे ये तो 0, ये तो पूरा पूरा 0, और ये पूरा पूरा क्या है, ये वाला ग्राफ है, तो दिस ग्राफ प्लस 0, तो दिस ग्राफ ही आएगा ना हमेशा, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये पॉइंट k होगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? अभी 0 से 2l पे ये 0 है और ये वाला ग्राफ है, तो इस ग्राफ को इसके साथ ऐड करेंगे तो आंसर तो यही आएगा ना, खत्म बात, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया 2l और ये पॉइंट हो गया l, तो इसमें क्या आएगा, k आएगा, और उसके बाद तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर gx फंक्शन। तो ये अगर gx का ग्राफ हो गया तो इसका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। पूछा क्या है, पूछा है डिस्कस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो कंटीन्यूअस तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हो गया, और नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे हो जाएगा, कहां पे हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ध्यान से देखो तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, मतलब x इक्वल टू 0 प्लस माइनस l और प्लस माइनस 2l, ये 5 पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है? और बाकी हर जगह पे फंक्शन क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा, और कंटीन्यूअस तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है। हो गया ना भाई, कंप्लीट कर दी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे बाप रे बाप, एक से बड़ा एक क्वेश्चन, अच्छा, मैं खुद के बारे में कभी बिना सोचे शीट डिजाइन किया, खुद के बारे में अगर सोचता तो ये सारे सवाल हटा देता, इतना मेहनत होता है, आप कैसे समझोगे भावनाओं को, नहीं बिल्कुल समझना चाहिए, कोई आपका भावना समझता है, आप किसी का भावना नहीं समझोगे तो कैसे होगा? फिर भी मेरे वीडियो पे डिसलाइक मार देते हो आप लोग, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो शर्म करो गधों के बच्चे। fx एक गंदा फंक्शन दे रखा है इस फॉर्मेट में, इसको अगर खोलेगा तो क्या बनेगा, वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा, कहां तक, n तक। चलो ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, अभी ये तो होगा ही,
कंटिन्यूअस तो होगा ही हर जगह पे, क्या दिक्कत है? मॉड्यूलस फंक्शन के साथ तो डिफरेंशिएबिलिटी में छेड़खानी करते हैं ना अपन, कंटिन्यूटी में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं इसको, कंटिन्यूअस तो होगा, कोई इशू नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी इसका अच्छा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, आप x को जानते हो, x को जानते हो तो मॉड x बना सकते हो, x स्क्वायर को जानते हो तो मॉड x होल स्क्वायर बना सकते हो, x क्यूब को जानते हो तो मॉड x होल क्यूब बना सकते हो, x टू द पावर 4 को जानते हो तो मॉड x होल टू द पावर 4 बना सकते हो। सिमिलरली एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। बोल तो मॉड ऑफ x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? वो तो x स्क्वायर की तरह ही रहेगा ना, मॉड ऑफ x टू द पावर 4 भी ऐसे ही रहेगा, बट मॉड x क्यूब जो हो गया है ना, वो कुछ इस प्रकार से आना शुरू हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। मॉड x क्यूब जो है वो सारे के सारे कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी वो लोग कहां पे पूछा है? एट x इक्वल टू 0 पे पूछा है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू वो लोग 0 पे पूछा है ना। अच्छा, तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर x इक्वल टू 0 पे पूछा है तो हम जानते हैं कि ये सब फंक्शन तो जितना भी x टू दी पावर इवन वाला फंक्शन है वो सारे के सारे अंदर अगर मॉड भी लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन लेने का कुछ है ही नहीं। वो ग्राफ पहले से स्मूथ था, जैसे मॉड ऑफ x स्क्वायर देखो ना, पहले से भी स्मूथ है, अभी भी रिफ्लेक्शन लेने के बाद स्मूथ ही रहेगा। तो ये फंडा तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये फंडा तो हमेशा डिफरेंशिएबल है ना। नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांस बनता है इन सब के साथ, ये मॉड x टू दी पावर ऑड वाले के साथ नॉन डिफरेंशिएबल होने का चांस बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मॉड x क्यूब, मॉड x टू दी पावर 5 ये सारे के सारे रिफ्लेक्शन होने के बाद ऊपर जा रहा है। अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कॉर्नर बनने का चांसेस बन रहा है। तो अगर फंक्शन को अभी बन रहा है, अभी चेक करना पड़ेगा, हमको पता नहीं बन रहा है, इतना सा कंफर्म है। तो x इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, है ना। और इस पूरा समेशन को अगर डिफरेंशिएबल होना है तो ऑड वाले को भी तो डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ना। या तो वो रहे ही नहीं, या तो वो खत्म हो जाए, 0 हो जाए, या तो उसको अगर रहता है तो वो इसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशिएबल, इस पैटर्न के फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेरा डाउट रह गया ना, ठीक है। तो अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया तो सम ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिफरेंशिएबल आंसर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बट एज आपको आंसर डिफरेंशिएबल चाहिए तो आप इस प्रकार के सारे फंक्शंस को खत्म कर दोगे। इस प्रकार के सारे फंक्शन को खत्म कर दोगे तो आप कहने पे तो फंक्शन खत्म नहीं होगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? कोएफिशिएंट को 0 बना दोगे। अगर आप सारे के सारे कोएफिशिएंट को 0 बना सकते हो, मतलब इस प्रकार के सारे कोएफिशिएंट को आप क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। अगर इस प्रकार के सारे कोएफिशिएंट 0 हो गया तो 2k + 1 0 हो जाएगा। वही आपको पूछा है किसी ना किसी ऑप्शन में, देखो ए बी ऑप्शन में पूछा है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू r, बिल्कुल नहीं। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 फॉर ऑल a 2k + 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। अगर ये सारे के सारे फंडे है ना, ये इस प्रकार के सारे ऑड वाला कोएफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये फंक्शन, इस फंक्शन से जो डाउट वाला चीज है, ऑड वाला चीज है, वो हट जाएगा, और वो हटने के साथ साथ इवन बचेगा, और वो हमेशा डिफरेंशिएबल रहेगा, क्योंकि उसमें ग्राफ हमेशा स्मूथ आएगा और कोई चेंजेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो सवाल, ठीक है सर, क्लियर है। चलो 30 नहीं बताऊंगा, सीरियसली बताते जा रहा हूं, इतना क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आप करोगे, डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा जो मैं 31 बताता हूं। 31 ध्यान से देखिए प्रॉपर्ली, 31 देखिए। 31 fx का वैल्यू क्या दे रखा है? fx का वैल्यू दे रखा है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x डॉट इंफिनिटी, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 3, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ये तो आपका फंक्शन दे रखा है, इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू k। अगर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू k, देन बॉक्स ऑफ k स्क्वायर क्या होगा पूछा है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? पहले इस नलाई को देखो, इसको मैं एक अलग सा फंक्शन रेट कर रहा हूं, gx log x डॉट अप टू इंफिनिटी। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि log x टू दी पावर n है
और जहां पे n जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। ऐसे बोल सकते हो ना, लिमिट के फॉर्मेट में इसको आराम से सजा के बोल सकते हो आप। ठीक है, अभी जरा आप x पे नजर डालो, अभी आप x पे नजर डालो। x पे नजर डालते ही आपको ये पता चलेगा कि अरे जनाब, अगर ये तो डिफाइन हो जाएगा, अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, या फिर लिमिट के फॉर्मेट में इसको अरेंज करके देता हूं ना मैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख सकते हो ना इस चीज को ऐसे ही। तो अगर ये log x 1 से छोटा हो गया तो आंसर तो 0 हो जाएगा, अगर ये log x 1 से बड़ा हो गया तो आंसर इंफिनिटी, और अगर ये log x 1 हो गया तो आंसर 1 हो जाएगा। ये चीज ऑलरेडी आप लिमिट कंटिन्यूटी में बहुत बार देख चुके हो। अभी log x 1 से छोटा इस इंटरवल में कहां पे होगा? 1 पे log 1 कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। e से छोटा होना पड़ेगा, मतलब ये कब होगा? जब आंसर 1 से e तक होगा। ठीक है, e पे ओपन। जब आंसर e से 3 तक हो जाएगा, e पे ओपन होगा, तो आंसर इंफिनिटी होगा। और अगर आपका आंसर x इक्वल टू e है तो आंसर 1 हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ योर फंक्शन gx। तो gx अगर पता चल गया तो fx निकाल सकते हो ना। fx क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 दैट इज 1, तो आंसर x ही आएगा। किस इंटरवल में? 1 से e वाले इंटरवल में। आंसर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंफिनिटी, तो 1 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, x बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा। आंसर 0 आएगा इन द इंटरवल e से 3, और अगर x का वैल्यू e हो गया तो आंसर हो जाएगा x बाई 2। ठीक है, तो अभी इसका चेहरा कहां पे चेंज हो रहा है ना? 1 से 3 पूरा इंटरवल में तो फंक्शन पॉलिनोमियल है। ठीक है, फंक्शन पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा, बट चेहरा चेंज हो रहा है e पे। e पे चेहरा चेंज हो रहा है, तो e पे मुझे चेक करना पड़ेगा whether the function is differentiable or not। तो क्लियरली दिख रहा है e पे LHL दिख रहा है e, RHL दिख रहा है 0, और फंक्शनल वैल्यू दिख रहा है e by 2। तो तीनों अनइक्वल है तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस होगा ही नहीं, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू e। अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है x इक्वल टू e पे, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा एट x इक्वल टू e। तो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कौन हो गया? e हो गया, मतलब k का वैल्यू क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। तो e स्क्वायर का बॉक्स कितना हो जाएगा? 2.7 होल स्क्वायर 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा ना? बस आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं करूंगा, खुद से कीजिएगा प्रॉपर्ली। द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ओह माय गॉड, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 3/4। याद है पीरियडिक फंक्शन में सिखाया था sin स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाते हैं, sin क्यूब का ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखा? अभी जरूरत आ रहा है, देखा दोस्त, देखा? सब पढ़ाया गया रे, सब पढ़ाया गया। एडवांस का पेपर खोलेगा ना, देखेगा एक एक चीज सर का क्लास लेक्चर से मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। जितना पढ़ा रहा उतना पढ़ लिया ना, एडवांस में 80% मैथ्स में नंबर ना आने से कोई नहीं रोक सकता आपको। जितना पढ़ा रहा उतना ईमानदारी से एक एक चीज अगर दिमाग में फिट कर दिया, वादा कर रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है? अगर ईमानदारी से आप पढ़े हो, रिवीजन किए हो, सब कुछ किए, ऐसा नहीं कि सर अपन ने तो रट ली सारी चीज बिना समझे और आप बोल रहे हो नंबर आ जाएगा, आया नहीं अभी, आप आपका गला दबा देते, ऐसे तो नहीं चलेगा दोस्त, ये तो नाइंसाफी हो जाएगा ना। ईमानदारी से काम करो, फिर सेलेक्ट नहीं होते तो बताइएगा। मैथ्स का बात करें, फिजिक्स में आपका मास्टर जाने। चलो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 3/4। चलो, तो मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम fx इज योर मैक्सिमम ऑफ साइन स्क्वायर x कॉमा कॉस स्क्वायर x कॉमा 3/4 इन द इंटरवल बोला है कौन सा? 0 से 10 टाइम। ठीक, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनाना आना चाहिए सबसे पहले। पहले तो साइन स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है वो बताओ मुझे, ठीक है? वो मैं आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। साइन स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है जरा ध्यान से बोलो। दिस इज योर साइन एक्स फंक्शन। अभी साइन स्क्वायर जो होगा, ये देख, 0 से 1 के बीच का वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो तो और भी छोटा होगा ना। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ हो जाता है इस प्रकार से, बट 1 π/2 पे वो 1 ही आएगा, π/2 पे वो 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और इस वाले पार्ट का जस्ट एग्जैक्टली ऊपर चला जाएगा, दैट इज इधर भी वो ऐसे ही आएगा। ठीक है, अगर sin टू दी पावर 4 बोलता हूं तो ये और डिक्रीज होगा और ऐसे हो जाएगा। बट अगर sin क्यूब बोलता हूं तो sin क्यूब, ये ब्लू से बना रहा हूं, देख sin क्यूब क्या होगा? sin क्यूब इन दोनों का बीच में होगा ऑब्वियसली, π/2 पे तो sin क्यूब भी 1 आएगा। और
क्यूब है ना, तो नेगेटिव में तो नेगेटिव ही आएगा, तो इधर ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, इवन वाला ऊपर जाएगा, ऑड वाला ऊपर नहीं जाएगा। तो ब्लू वाला हो गया साइन क्यूब का ग्राफ, बट हमें तो साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर ये वाला हो गया। सिमिलरली अगर आप कॉस स्क्वायर बनाना चाहो तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ खुद से ही सोच सकते हो कि कॉस एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, 0 से पाई में बनाते, चलो सिर्फ ज्यादा बना करके फायदा नहीं, 0 से पाई के बनाते तो पाई से 10 पाई के अपना एक पता चल जाएगा, ठीक है ना। पीरियडिक फंक्शन है, रिपीटेशन आएगा ना सारे जगह पे, तो 0 से पाई पे यहाँ पे भी बनाए, उधर भी पाई पे ही बनाते। तो 0 से पाई पे अगर बात करें cos 0, cos स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं, cos 0 तो ऐसे ही रहेगा, cos 0 तो ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है, cos 0 ऐसे ही रहेगा, बट cos पाई बाई 2 भी 0 होगा, है ना। ये दोनों पॉइंट से तो पास होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है, बट थोड़ा सा कर्व नीचे आएगा, क्योंकि इन बिटवीन इंटरवल वैल्यू जो होगा वो स्क्वायर होने के बाद किसी भी 1 से छोटा वाले नंबर का पावर जितना बढ़ाओगे ना, उतना वो वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। अब सोच करके देख लो ना, 1/4 को स्क्वायर करोगे तो 1/16 होगा, डिक्रीज हो रहा है ना। और इधर वाला स्क्वायर है ना, अगर क्यूब होता तो मैं ऐसे ही चला देता इसको, समझ में आ रहा है ना, अगर क्यूब होता तो ये ऐसे ही चलता, बट क्यूब होने से ऐसे कैसे चलता भाई, ऐसे तो नहीं चलता। क्यूब होने से जैसे -1/2 का क्यूब अगर कर दिया, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग चीज है। क्यूब का अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं, क्यूब का जैसे -1/2 है, तो उसका अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो -1/8 आ जाएगा, जो कि बड़ा है, -1/8 इज ग्रेटर देन -1/2। समझ नहीं पा रहे हो, -1/8 जो है, -1/8 कितना है यार, मैं खुद ही भूल गया, अगर डिवाइड करते तो 0.1 समथिंग आएगा ना, और -1/2 तो -0.5 है, तो -0.5 से -0.1 समथिंग तो बड़ा होगा, तो नेगेटिव में अगर है और क्यूब करोगे तो वैल्यू बढ़ेगा, इसीलिए इसका ग्राफ ऊपर ही आएगा, ऐसे ही आएगा क्यूब अगर होता। बट एज ये स्क्वायर है तो ये ग्राफ वापस कैसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और पाई पे वापस कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ग्राफ। तो अभी अगर मैं तीनों और एक ही ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं सबको, तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई में मैं ऑब्जर्व करता हूं, कहानी 1 है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना कि cos स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा 0 से पाई में, साइन स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा आपका ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर का ग्राफ, है ना। चलो, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1, ये पॉइंट जो है इसका भी जरूरत होगा। ये पॉइंट क्या है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे दोनों इक्वल होगा, दैट इज tan x का वैल्यू जहां पे +-1 होगा। इसको सॉल्व करो ना, डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर से, तो tan x +-1 आएगा, तो x का वैल्यू π/4 आप सोच सकते हो, ये π/4 हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा, और दोनों जगह पे इसका वैल्यू क्या आता है, 1/√2 आता है ना। साइन और कॉस, सॉरी 1/√2 नहीं आएगा, 1/√2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना अभी, तो 1/√2 का स्क्वायर, साइन π/4 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो जाएगा हाफ, तो ये वैल्यू हाफ होगा। बट आपका जो यहाँ पे थर्ड फंक्शन है वो कौन है, 3/4, 3/4 हाफ से भी बड़ा होता है, तो 3/4 अगर हाफ से बड़ा है तो 3/4 का ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये तीनों ग्राफ का, ये ब्लैक से 2 बना हुआ है और एक ब्लू में है, तो इन तीनों ग्राफ का मुझे क्या लेना है, मैक्सिमा लेना है, मैक्स लेना है, मैक्स। तो क्या होगा देखो, मैक्स वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इधर ये आएगा, फिर इधर ये आएगा, मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो कितना कॉर्नर दिख गया, 1 2 3 4, तो 0 से पाई में कितना पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, 4 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, समझ में आ रहा है ना। तो 0 से 10 पाई में सिमिलर काइंड ऑफ इंटरवल कितना मिलेगा, 10 मिलेगा ना। अबे 0 से पाई एक इंटरवल होता है, तो 0 से 10 पाई में सिमिलर कितना इंटरवल होगा, 10 इंटरवल होगा ना भाई। तो एक में अगर 4 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, तो 10 इंटरवल में कितना होगा, 40 होगा, समझ में आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ दिस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कितना होगा, 40 होगा, ठीक है। क्लियर है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा आंसर। क्लियर है भाई। 34 खुद से करिए, सिंपल है। 35 क्या बोला है, खुद से करिएगा, सब्जेक्टिव मतलब थियरी बेस्ड प्रॉब्लम है, आराम से हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाला कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और अभी आप ये सब कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर डाउट वगैरह होता है तो पूछ लीजिएगा ग्रुप में, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट सफिशिएंट क्वेश्चन मेरे को लगता है कि मैंने आपको क्लास में बता दिया, जितना हैवी क्वेश्चन था वो सारे के सारे डिस्कस कर दिया।
वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अभी अपन अपना एक्सरसाइज 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज 4 में किस प्रकार से क्वेश्चन है और कैसे कैसे अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि वाकई सर ने क्या पढ़ा रखा है आपको और क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, किस लेवल में तैयारी हुआ है और किस लेवल में पूछे जाते क्वेश्चन, अभी आपको समझ आएगा। देखिए आप एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन, तो आपको पता चलेगा सारी चीज, ठीक है। तो चलिए प्रॉपर्ली देखते हैं।